तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज हैं हम अपनी क्लास नंबर 1 में। क्लास नंबर 1 जैसा आप सभी को पता है चल रही है मशीन लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच की। तो अगर मशीन लर्निंग में बिल्कुल ज़ीरो हैं, राइट? तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सब साथ में मिलकर मशीन लर्निंग को पढ़ेंगे। और एजेंडा आज का बहुत ही सिंपल रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपने करेक्टर से, राइट? और अगर आपने मेरे पहले सेशंस देखे हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि वो करेक्टर्स कोई और नहीं है, राहुल और अंजलि हैं। देखते हैं कि भाई मशीन लर्निंग में उनकी क्या भूमिका रहेगी। इसके बाद हम आज बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम में। और इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को पहले तो मैं बताऊंगा ह्यूमन कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि भाई क्या मशीन भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है या नहीं कर सकती, राइट? तन्मय जी, मैंने आपका हैंड रेज देखा अभी, मैं रुक कर बाद में बात करूंगा आपसे। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई एक्चुअल में अगर मशीन लर्निंग को उसके सब पार्ट्स में ब्रेक किया जाए तो वो कैसा दिखेगा, राइट? तो ओवरऑल आज का एजेंडा अगर सही बताऊं तो सिर्फ इतना रहने वाला है कि आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हम मशीन लर्निंग पढ़ क्यों रहे हैं, राइट? और मशीन एक्चुअल में लर्न करती कैसे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम अगले 1 घंटे में आज सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं कि क्या हम मशीन को इतना कैपेबल बना सकते हैं कि वो लर्न करने लग जाए, और अगर करने लग जाएगी तो भाई कैसे करेगी, राइट? तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपका मोस्टली एजेंडा ये रहता है कि आप चीजों के पीछे का वाई बताते हैं। तो भाई उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा कि मशीन लर्निंग जो है, राइट, वो क्यों शुरू की गई। क्या इंसान की लर्निंग काफी नहीं थी, राइट? तो ये वाले में भी ये वाले पॉइंट पर भी डिस्कस होगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा 10 मिनट देते हैं तो डेफिनेटली जो भी हम कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में करेंगे वो आपके साथ लंबे टाइम तक के लिए जुड़ जाएंगे। ठीक है? तो हैविंग सेड दैट, चलते हैं और अपने फर्स्ट बोर्ड की बात करते हैं पहले। ओके। तो जैसा कि हम मोस्टली अपने कोर्सेज को पढ़ते हैं अपने करेक्टर्स के द्वारा, तो भाई आज भी हमारे साथ हैं अंजलि और राहुल। और मेरे को लगता है कि आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। तो भाई देखिए, ये भी हमारे जैसे ही मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड है, मे बी दोनों नेटवर्क इंजीनियर हैं। बाय द वे, ये जो कोर्स है ये सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। तो ओवरऑल बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो दो करेक्टर्स हैं ये नेटवर्क इंजीनियर हैं, राइट? इनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुई और किसी ने बता दिया कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मशीन लर्निंग है, तो ये दोनों मशीन लर्निंग की क्लास में आ गए हैं। और इनमें कुछ अलग तरीके की एबिलिटी है दोनों में, राइट? अगर मैं स्पेसिफिकली ये गलत लिख दिया मैंने कि भाई ये मिस्टर राहुल हैं और ये अंजलि हैं, राइट? तो राहुल की एबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ये किसी भी टॉपिक में बहुत ज्यादा डीप में जा सकता है, एनालाइज कर सकता है और पढ़ सकता है, राइट? हाँ। तो जो राहुल है, इनकी एबिलिटी ये है कि किसी भी टॉपिक की डीप रिसर्च में जाते हैं और पढ़ लेते हैं। और अगर थोड़ी दिन बाद आप उनसे पूछेंगे कि भाई वो टॉपिक क्या था, तो उसके ऊपर ये सैकड़ों तरह के आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, राइट? इट मींस दैट रिसर्च ओरिएंटेड है। अगर मैं अंजलि की बात करूं तो इनका मैथमेटिक्स बहुत शानदार है। मैथमेटिक्स में ये विजार्ड है अपने आप में, राइट? तो ओवरऑल मैंने करेक्टर सिर्फ ऐसे इसलिए चूज किए हैं क्योंकि हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है अगर मशीन लर्निंग को ठीक ठाक तरीके से सीखना है। तो सबसे पहले तो भाई थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड होना पड़ेगा और हल्का फुल्का मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। लेकिन आप वो सारी की सारी चीजें मेरे पे छोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल करेक्टर्स हैं हमारे पास दो, अंजलि एंड राहुल। और एक्चुअल में दोनों को ही मशीन लर्निंग सीखनी है जैसे कि आप सभी को सीखनी है, राइट? तो चलिए साथ में मिलकर सीखते हैं। तो ओवरऑल मैंने राहुल को एक प्रॉब्लम में डाला है, राइट? राहुल को मैंने एक डेटा दिया है और राहुल उस डेटा के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन चाह रहा है। अब वो डेटा है क्या, वो बात करते हैं। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये कि मेरे पास एक डेटा है, राइट? डेटा के रूप में एक टेबल है। टेबल में मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स और ये है हमारी सैलरी। तो बस मैं यहाँ से ये शो करना चाहता हूँ कि भाई अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी एक 6 लाख है, राइट? तो लगभग उस एम्प्लॉय ने लगभग 1 साल का काम किया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय है और मुझे ये पता है कि उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, राइट? तो मैं इस टेबल के जरिए ये बता सकता हूँ कि भाई उसकी सैलरी कितनी होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल का है तो उसकी सैलरी लगभग 6 लाख रुपए होगी, राइट? अगर इस एम्प्लॉय की सैलरी 8 लाख है तो मैं देख सकता हूँ कि भी उसका जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 2 साल का है, राइट? तो मैंने डेटा बहुत छोटा लिया हुआ है। बट बिलीव मी, जब हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे तो इसमें डेटा बहुत बड़ा हो जाता है कभी कभी, है ना? बट हमें उसकी भी चिंता नहीं करनी है क्योंकि हम अपने पहले स्टेप में हैं। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई अगर डेटा छोटा होता है
तो हम क्या डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर निकाल ही रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर सैलरी को 4, 6, 8, 10 से लिख रहा हूँ, तो आप ये मान लीजिए कि इसका मतलब है सैलरी है लैक्स में, राइट। तो अगर मैं आपको ये डेटा दूं और आपसे पूछूं कि भैया किसी एम्प्लॉय की सैलरी बताइए जिसका एक्सपीरियंस 3 साल है, तो आप फौरन बता देंगे कि भाई सैलरी है उसकी 10 लाख रुपए, राइट। अब आप में से कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि यार कम से कम एग्जाम्पल में तो सैलरी बढ़ा देते, राइट। एक तो वैसे ही अभी सैलरी कम है और एग्जाम्पल में भी सैलरी कम देखने को मिल रही है, लेकिन ठीक है भाई, ऐसे ही है। अभी अगर मैं बात करूं इस टेबल की, तो मैं इस टेबल को इस कंप्यूटर को दे सकता हूँ। देखिए भाई, ये पिंक कलर का कंप्यूटर है, और यहाँ पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी भी तरह से इस कंप्यूटर को ये बोल दिया कि भाई ये आपके पास लीजिए टेबल, और अब थोड़ी देर बाद ये कंप्यूटर भी मेरे को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बताने लग जाएगा रिगार्डिंग दिस डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस टेबल को इस कंप्यूटर में फीड कर दिया, अब फीड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। एक तरीके को हम प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज लेते हैं जिसको इस कंप्यूटर जिसको ये कंप्यूटर समझता है, और उस कंप्यूटर के अंदर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम इस डेटा को फीड कर सकते हैं, और फिर कंप्यूटर से पूछ सकते हैं कि भैया अब आप बताओ कि किसी एम्प्लॉय जिसका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ 3 साल है, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर डेटा के अंदर जाएगा, ये वाली कॉलम को मैच करेगा, जहां पर भी उसको 3 दिखेगा उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा वो फौरन बताएगा कि भाई अगर किसी बंदे का एक्सपीरियंस 3 साल है तो उसकी सैलरी जो होनी चाहिए वो होगी 10 लाख रुपए, एज सिंपल एज दैट, राइट। और इनफैक्ट अभी तक हम यही करते हुए आए हैं। हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, कुछ रूल्स लिखते हैं कंप्यूटर में, और फिर कंप्यूटर उसके उन रूल्स के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन देता है ना। बट अभी एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है, क्योंकि मैंने ऊपर इसका टॉपिक बनाया हुआ है कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस मशीन को इस डेटा के या टेबल के बाहर का कोई भी डेटा पूछोगे तो वो आपको नहीं बता पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मशीन से पूछोगे कि मशीन जी आप हमें सिर्फ इतना सा बताइए कि एक एम्प्लॉय है, वो 10 साल से काम कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है। अब ये मशीन क्या करेगी, इस टेबल के अंदर जाके देखेगी कि भाई 10 साल कहीं पर लिखा हुआ है, और इसको पता लगेगा कि लिखा ही नहीं हुआ है, और अगर ऐसा है तो भाई मशीन रोना शुरू कर देगी कि भाई मुझे नहीं पता है इसका आंसर क्या होगा, राइट। सिंपली क्योंकि इसको पता ही नहीं है, क्योंकि डेटा में ही नहीं है। इसके बाद अगर आप 5 साल पूछें, 6 साल पूछें, या कुछ भी पूछें जो भी इस टेबल में नहीं है, तो ये मशीन साफ साफ मना कर देगी कि मुझे नहीं पता है, राइट। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट 37 लोग हैं। अगर मैं उसको उनको ये डेटा दूंगा, राइट, और डेटा देने के बाद पूछूंगा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि कोई भी एक बंदा जिसका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 5 साल है उसकी सैलरी क्या होगी, तो मेरे ख्याल से 37 के 37 लोग ही बता सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल मैंने क्या किया, हम यहाँ पर 37 लोग हैं, लेकिन मैं बात सिर्फ यहाँ पे राहुल से कर रहा हूँ, तो राहुल को मैंने सेम प्रॉब्लम दी है कि देखो भाई मेरी जो मशीन है वो तो सॉल्व कर नहीं पा रही है इस इशू को, राइट। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। मींस मैं आपको सिर्फ ये डेटा दूंगा, डेटा देने का मतलब ये टेबल है आपके पास, और अब आपको बताना है कि एक ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी जिसका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 5 साल है। तो राहुल ने इसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करना शुरू किया। राहुल ने बोला कि डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ, और इसने इसमें पैटर्न ढूंढना शुरू किया। अरे भाई अगर आप देखो तो बढ़ कैसे रही है सैलरी, पहले 4 थी, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई। और आप सभी को पता है कि अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा तो ये लगभग 12 आ जाएगा, 5 लिखूंगा तो ये लगभग 14 आ जाएगा। इट मीन्स दैट अगर किसी का एक्सपीरियंस 5 साल का है तो उसकी सैलरी हो जाएगी 14 लाख, राइट। लेकिन ये अंदाजा या ये जो फॉर्मूला बनाया है ये किसने बनाया है, ये बनाया है राहुल ने। क्योंकि राहुल को पैटर्न के बारे में पता है। राहुल को पता है कि भाई ये जो टेबल है ये इस सीक्वेंस के साथ चल रही है। देखिए रियल लाइफ में डेटा इतना सॉर्टेड नहीं होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि ऐसे ही सैलरी बढ़ सकती है, राइट। ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी 6 साल के बंदे की सैलरी मे बी 18 लाख हो जाए, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक ऐसा डेटा लिया है जिसमें मैं इजीली पैटर्न फाइंड आउट कर सकूं, राइट। तो राहुल ने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, और पैटर्न को उसने लिखना भी शुरू किया, है ना। तो उसने बोला कि अगर मेरे को किसी की भी सैलरी के बारे में पता करना है तो भाई वो इतना ही सिंपल होना चाहिए कि मैं नंबर ऑफ इयर्स लूं, राइट, है ना, उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं और इसमें 4 ऐड कर दूं। अब आप बोलोगे वेट अ मिनट भाई ये क्या करते जा रहे हो आप। भाई देखिए राहुल ने तो ये सोच लिया, और अगर मैं आपको ये टेबल देकर 10 मिनट के लिए बिठा दूं तो आप भी इसी फॉर्मूला पर आएंगे।
ये एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई देखिए, अगर किसी का नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सिर्फ 0 इयर्स है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने कोई काम ही नहीं किया है, वो फ्रेशर है, तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर मैं जीरो एक्सपीरियंस डाल दूं, उसकी मल्टीप्लाई 2 में कर दूं, तो अगर 2 की मल्टीप्लाई मैं किसी में भी करता हूं तो वो जीरो ही रहता है। और जीरो में अगर मैंने 4 ऐड किया तो भाई सैलरी हो जाएगी मेरी 4 लाख, जो कि बिल्कुल सही है। रीजन बीइंग कि अगर कोई फ्रेशर है तो उसकी सैलरी है सिर्फ 4 लाख रुपए, राइट। इसी फॉर्मूला में अगर मैं नंबर ऑफ ईयर्स को 1 लिख दूं, राइट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, +4 = 6। और ये जो फॉर्मूला बनाया है या ये जो पैटर्न बनाया है, ये राहुल ने बनाया है। फिर से लिख रहा हूं एक बार कि भाई अगर किसी की भी सैलरी प्रिडिक्ट करनी है स्टेबल के हिसाब से मेरे को, तो मुझे सिर्फ ये करना पड़ेगा, जितने भी नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है उसकी मल्टीप्लाई करूंगा 2 में, और मैं उसमें 4 ऐड कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, अब आप बताइए कि अगर मैं ये सेम फॉर्मूला इस मशीन को दे दूं, ठीक है, तो क्या ये मशीन भी मेरी तरह ही काम करना शुरू कर देगी? क्या ये मशीन भी बता सकती है कि भाई किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी बताइए जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है? क्योंकि राहुल के फॉर्मूले से पता करना बड़ा आसान है। सीधी सी बात है, मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा ईयर्स में, मतलब 5, और उसमें 4 ऐड कर दूंगा, इसका मतलब हो जाएगा 10 + 4 = 14। अपना पैटर्न बिल्कुल सही है ना? अब यही पैटर्न राहुल ने फाइंड किया लेकिन मशीन को दे दिया। और अगर जैसे ही इसने मशीन को दिया, अब मशीन के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि अगर मुझे किसी की भी सैलरी बतानी है, तो बस मेरे को नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके अंदर 4 ऐड कर देना है, ठीक है। अब मशीन भी, उसके पास ये डेटा भी है, ये फॉर्मूला भी है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से वो कुछ भी बताना शुरू कर सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि भाई किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी बताइए जिसका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 7 ईयर्स है, तो भाई यहाँ पर फौरन आपको पता लग जाएगा 2 × 7 + 4 = 14 + 4, इट मीन्स दैट 18। हालांकि सैलरी कम है, लेकिन भाई एक्चुअल में हम अभी तक यही करते हुए आए हैं। लेकिन अगर आप जरा ध्यान से सोचें तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि भाई जितना भी सोचने का काम है वो ह्यूमन कर रहा है, जितना भी सोचने का काम है वो राहुल जी कर रहे हैं। राहुल थे जिन्होंने ये पैटर्न बनाया था, राइट। और अगर राहुल ने ये पैटर्न बनाया है तो इसका मतलब ये है कि भाई जो थिंकिंग का काम किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस था, वो राहुल ने किया है, राइट। अच्छा, अगर हम देखें कि भाई हमारे करेक्टर तो थे दो, राहुल को हमने इस प्रॉब्लम पर बिठा दिया है और राहुल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर दिया, राइट। अब हमारा अगर जो दूसरे करेक्टर की बात करें, जो अंजलि जी हैं, उनको देखना बनता है कि भाई अभी क्या चल रहा है, राइट। अंजलि के दिमाग में क्या चल रहा है और अंजलि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी। आपको ये भी पता है कि भाई अंजलि हमारी मैथमेटिक्स चैंपियन है और उसका सोचने का तरीका राहुल से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए अंजलि ने क्या किया, कमाल किया यहाँ पर। अगर मैं बात करूं, यहाँ तो आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, राइट, ये है वो ग्राफ। तो अंजलि ने ग्राफ पेपर लिया, ये वही ग्राफ है जो भाई हम अपनी 10th स्टैंडर्ड में यूज करते थे, है ना। ग्रीन कलर का होता था, फिर उस पर पॉइंट लगाते थे और पॉइंट लगाकर फिर लाइंस बनाते थे, राइट। अब आप सोच रहे होंगे अंजलि के दिमाग में ये कैसे आया। वो हम बात की बात है पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी उसकी अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या किया। अंजलि ने वो जो टेबल थी, उस टेबल के पॉइंट्स को इस ग्राफ पे ड्रॉ किया। अगर मैं आपको सही से इस ग्राफ के बारे में थोड़ा बताऊं, तो भाई देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब ये वाली लाइन, अगर आप याद करें अपने स्कूल के दिनों को, तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते थे, है ना। और ये वाली जो लाइन है इसको हम वाई बोलते थे। तो अंजलि ने क्या किया, अंजलि को सैलरी को रखा वाई एक्सिस पर, तो मतलब ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लैक्स, है ना। इसके बाद अगर मैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बताऊं, तो उसने उसको एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है, मतलब 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। अब इसने क्या किया, इसने पता लगाया, इसने इस टेबल को देखा, टेबल के अंदर इसने पता लगाया था कि भाई 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी है 4। तो उसने एक पॉइंट लगा लिया रेड कलर का यहाँ पर, और इस पॉइंट का मतलब है किसी की सैलरी अगर 0 है, तो सॉरी, अगर किसी का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0 है तो सैलरी है उसकी 4, ठीक है। सिमिलरली जो टेबल में लिखा था वो ये लिखा था कि अगर किसी की सैलरी या फिर किसी का नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 1 है, तो भाई उसकी सैलरी हो जाएगी 6 साल, हाँ सॉरी 6 लाख। इसके बाद अगर मैं बात करूं, किसी की सैलरी अगर 2 है, किसी के नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर 2 है तो उसकी सैलरी हो जाएगी 8। और अगर किसी का नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 3 है तो उसकी सैलरी हो जाएगी 10। यही टेबल में लिखा था और अंजलि ने यही प्लॉट कर दिया, राइट। अच्छा, राहुल ने क्या किया था, राहुल ने एक्चुअल में एक फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, है ना। और अंजलि क्या कर रही है, अंजलि एक्चुअल में टेबल को ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रही है, ओके।
और अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो इसने ये चारों पॉइंट ड्रॉ किए हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों के चारों पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं। ये लाइन, राइट, अगर मैं इसको पूरी ड्रॉ करूं तो ये ऐसी दिखेगी, और ये आगे भी जा सकती है इस डायरेक्शन में, राइट। है क्या, ये एक लाइन है। इस लाइन की खास बात ये है, अब अंजलि ने ये बोला कि भाई जैसा सॉल्यूशन राहुल ने दिया था, मतलब कि अगर किसी की सैलरी पता करनी है तो भाई उसके नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को 2 से मल्टीप्लाई करो और 4 ऐड करो। तो जो सॉल्यूशन राहुल ने दिया था, एक्चुअल में ये जो मेरी लाइन है, ये भी बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन है। अब आप कहेंगे क्या बकवास है भाई, ये फॉर्मूला जो राहुल ने दिया, जो पैटर्न राहुल ने दिया, और ये लाइन बराबर कैसे है? देखिए मैं बताता हूँ, एग्जैक्टली बराबर है। अगर मैं राहुल के फॉर्मूले से ये कैलकुलेट करना चाहूं कि अगर किसी को 1.5 साल का एक्सपीरियंस है या 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप फौरन बता दोगे कि मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 में और 4 ऐड कर दूंगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा, 3 + 4 = 7, इट मीन 7 lakhs। अंजलि कहती है कि ये भी मैं यहां से बता सकती हूँ। आपको करना क्या है, बस लाइन पर वो वाला पॉइंट ढूंढना है। अब आप बोलोगे पॉइंट मतलब क्या? पॉइंट का मतलब ये है कि जहां पर 1.5 है ना एक्स पे, वहां से एक लाइन बनाइए जो कि इस लाइन पर आकर मिलती हो। तो भाई वो देखिए इस पॉइंट पर आके मिलेगी। और अगर इस पॉइंट को आप देखेंगे कि भाई सैलरी कितनी है इस पॉइंट पर, तो ये मीट होगा 7 lakhs पे। ये जादू नहीं है भाई, ये सिंपल मैथ्स है जो हम करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल अंजलि और राहुल एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अंजलि का सोचने का तरीका अलग है, उसने ग्राफ पेपर पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। राहुल का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, उसने एक फॉर्मूला बनाया। लेकिन आखिर में अगर आप देखें तो भाई दोनों ही एक ही चीज पर पहुंचे हैं, राइट। अगर आपको पता लगाना है किसी 2.5 साल के बंदे की सैलरी, तो भी आप यहां से पता लगा सकते हैं। या फिर अगर आप इस लाइन को आगे की डायरेक्शन में बढ़ा दें और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बढ़ा दें, तो भाई सीधी सी बात है, आप कितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए सैलरी को बता सकते हैं। हालांकि आप ध्यान रखिए कि आपके पास जो टेबल थी वो सिर्फ 4 पॉइंट को ही दिखा रही थी, जो कि है आपके ये, मतलब अगर किसी का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 1 साल है तो उसकी सैलरी है 6, 2 है तो 8, 3 है तो 10 और 0 है तो 4, मीन्स वो फ्रेशर है। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अभी यहाँ पर कि भाई देखिए, एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी, हमारे पास एक टेबल था, उस टेबल के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि भाई एक एम्प्लॉय है, उसकी उसके अगर नंबर ऑफ ईयर्स आपको पता है तो आप उसकी सैलरी बता सकते हैं। और हमने अब इस प्रॉब्लम को राहुल को दिया, राहुल ने भी सॉल्व किया, राहुल ने सॉल्व करने के बाद इस प्रॉब्लम को मशीन को भी दे दिया, राइट। लेकिन ओवरऑल मैं अभी आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई अंजलि और राहुल ने मेन काम किया है। अगर अंजलि ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा है तो उसने दिमाग लगाया है और उसने सॉल्व किया है। राहुल ने अगर एक फॉर्मूला बनाया तो राहुल ने दिमाग लगाया था और उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, ठीक है। तो अभी तक मशीन ने लर्न करना शुरू नहीं किया है, अभी तो बस ह्यूमन ही डेटा को पढ़ रहा है, टेबल को पढ़ रहा है, और उस टेबल को पढ़ने के बाद आपको बता रहा है, राइट। अब इन दोनों की शक्ल देखिए भाई, दोनों ही बहुत ज्यादा प्राउड है। बाय द वे, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रेड कलर में, है ना, अगर आपको पढ़ा नहीं जा रहा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैंने आपके लिए लिखा भी नहीं है, ये मैंने अपने लिए लिखा है। तो बेसिकली क्लास में अगर मैं कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ यहाँ पर ताकि कुछ भूल ना जाऊं, तो ओवरऑल अगर आपको ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है ये नहीं पढ़ा जा रहा है तो इट्स ओके। तो आप देखिए भी, इन दोनों की शक्ल देखिए, दोनों ही अपने सॉल्यूशन पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है ना। अंजलि ने बनाया ग्राफ पर सॉल्यूशन, और राहुल ने दिया यही सॉल्यूशन अपनी इक्वेशन की फॉर्म में, है ना। और मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में दोनों ही चीजें सेम है, ओके। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो ठीक था, सैलरी इज इक्वल टू 2 × 2 years + 4, लेकिन आपने ये क्या लिख दिया नीचे, y बराबर 2x + 4। आपने तो बोला था कि मैथमेटिक्स हम पहली क्लास में तो बिल्कुल कम यूज करेंगे, लेकिन ये तो हमें बिल्कुल मैथ्स दिख रहा है। यार देखिए, ओवरऑल अगर मैं आपको एक बात बोलूं यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी हम सैलरी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं अगर हमें नंबर ऑफ ईयर्स पता है। और अगर मैं अंजलि की बात करूं तो अंजलि ने क्या किया था, अंजलि ने एक्चुअल में नंबर ऑफ ईयर्स को एक्स एक्सिस पे रखा था, है ना, और सैलरी को कहां पे रखा है, वाई एक्सिस पे रखा है। तो भाई देखिए, प्रॉब्लम ये कुछ भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता था कि आपको किसी घर का प्राइस बताना पड़ जाए अगर आपको उसका स्क्वायर फीट एरिया पता है, राइट। तो ऐसी हजारों प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब हम सेल्स प्राइस स्क्वायर फीट ईयर्स ये सब लिखते लिखते थक जाएंगे, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि भाई एक जनरल सा फॉर्मूला बना लें। यहां पर इस वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब है कि भाई मैं सैलरी पता लगाना चाहता हूं। और एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है कि भाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है उस एम्प्लॉय का। अगर मेरे को ये दोनों चीजें पता है और अगर मेरे को ये पैटर्न पता है, तो भाई मैं एक्चुअल में उन एम्प्लॉयज की भी सैलरी बता सकता हूं जो कि डेटा में थे ही नहीं, राइट। यही देखा है हमने।
अब आप अगर ध्यान से देखें तो राहुल ने एक्चुअल में क्या किया, राहुल ने लिखा था सैलरी इज इक्वल टू 2 × ईयर्स प्लस 4। तो राहुल ने दो नंबर फाइंड आउट किए हैं, एक तो ये दो, राइट, और एक ये चार। बिलीव मी, आगे जाकर आप देखोगे कि ये जो नंबर है 2 और 4, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, राइट। और यही आपकी नींव भी बनने वाले हैं मशीन लर्निंग की। आप बोलोगे यार इसमें ऐसा क्या था, ये तो आप मेरे को बता दे तो मैं भी फाइंड आउट कर लेता। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये इतने इंपॉर्टेंट नंबर हैं जो कि आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, तो मशीन लर्निंग को सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। ओवरऑल फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास डेटा था, मैंने डेटा राहुल को दिया, उसने एक फॉर्मूला बना दिया, मैंने डेटा अंजलि को दिया, उसने एक लाइन बना दी, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि दोनों सॉल्यूशन ही सेम है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई जो राहुल ने सॉल्यूशन दिया था जिसका नाम था सैलरी इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ ईयर्स, राइट, प्लस 4, ये एक्चुअल में, और राहुल और अंजलि की ये जो लाइन है, ये दोनों ही एक है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो राहुल ने फॉर्मूला दिया वो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको मैंने जो लास्ट के 10 सेकंड में बोला, अगर आपको समझ में नहीं आया तो भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको हम फिर से देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखिए, ओवरऑल गोल आज का सिर्फ इतना था कि हमें पता लग जाए कि मशीन भी लर्न कर सकती है, राइट। अभी कौन लर्न कर रहा है या अभी कौन ये फॉर्मूला बना रहा है, अंजलि और राहुल। हमारा गोल ये है कि जैसे जैसे ये फॉर्मूला या जो फॉर्मूला राहुल ने बनाया या जो लाइन अंजलि ने बनाए, क्या वही लाइन और फॉर्मूला मशीन भी बना सकती है? अगर मशीन बिना किसी हेल्प के, बिना किसी इंसान की हेल्प के, राइट, अगर ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर दे या ये लाइन ड्रॉ करके दिखा दे, तो हम मानेंगे कि हाँ भाई मशीन ने लर्न किया है डेटा से, है ना। और वही आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उस डेटा से वो जो टेबल थी वो कैसे मशीन लर्न करने वाली है। बट उसको देखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाना चाहता हूं जो कि काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और वो है भाई आपका ये कि भाई अब मेरे पास एक और टेबल आ गई। ठीक है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी टेबल है, आपको दिख रही है यहाँ पर। इसमें क्या है, इसमें घर के साइज के बारे में पता है आपको, मान लीजिए, राइट। और ये भी पता है कि किसी पर्टिकुलर घर के साइज के हिसाब से उसका प्राइस क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे घर का साइज है एक, देखिए अगर मैं एक लिख रहा हूं यहाँ पर, तो इसका मतलब है 1000 स्क्वायर फीट। आप एक की मल्टीप्लाई 1000 से कर लेना खुद से, क्योंकि 1 स्क्वायर फीट का घर कोई घर नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने एक लिखा है तो इसका मतलब है 1000 स्क्वायर फीट। इसी तरह से अगर मैंने 1.5 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सिंपली हो जाएगा 1500 स्क्वायर फीट। दो का मतलब 2000 स्क्वायर फीट, 2.5 का मतलब 2500 स्क्वायर फीट, राइट। अगर किसी घर का साइज है 1000 स्क्वायर फीट या वन, उसका जो प्राइस है वो है 1 लाख, वो है 40 लाख। 1.5 का 55 लाख, 2000 स्क्वायर फीट घर का है 70 lakhs, और 2.5 या 2500 स्क्वायर फीट का घर का जो प्राइस है वो है 85 lakhs, राइट। अब मैंने ये टेबल दे दी राहुल को, राइट। तो जैसे आप सोच में पड़े हुए हैं वैसे ही मिस्टर राहुल भी सोच में पड़ गए। सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि यार ये टेबल जो है वो मेरे को ठीक नहीं लग रही। आज के टाइम में अगर मैं बेंगलोर या दिल्ली की बात करूं और उसमें 1500 स्क्वायर फीट का घर लेने जाऊं, और अगर मेरे को 55 lakhs में मिल जाए तो भाई मजे ही आ जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाए तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बचेगा भी इस क्लास में, सारे के सारे लोग घर ही खरीद रहे होंगे, राइट। लेकिन भाई एग्जाम्पल है, मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए। तो मैंने ये प्रॉब्लम को राहुल को दिया और राहुल को बोला कि भैया जैसा तुमने वो फॉर्मूला बनाया था ना पहले, सैलरी और ईयर्स वाला, क्या तुम वही फॉर्मूला वही पैटर्न इसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो? तो राहुल बोल रहा है कि हाँ भाई देखते हैं, करते हैं। लेकिन अंजलि के पास एक डेफिनेट अप्रोच है, राइट। उसने फिर से ग्राफ पकड़ लिया। ग्राफ पकड़ने के बाद उसने फिर से वही प्रोसेस दोहराया। उसने कहा कि इस बार जो साइज है उसको मैं लिखती हूँ यहाँ पर, राइट, एक्स एक्सिस पर, और जो प्राइस है उसको मैं लिखती हूँ वाई एक्सिस पर। और उसके बाद उसने यहाँ पर रुपीज लिखे, कितने लाख का घर होगा, और यहाँ पर स्क्वायर फीट में एरिया लिखा, राइट, सॉरी स्क्वायर फीट में लिखा साइज। और उसने इन चारों पॉइंट्स को ड्रॉ किया। इसने बोला कि भाई अगर घर 1000 स्क्वायर फीट का है, मींस वन है, तो उसका जो प्राइस है वो है 40 लाख शुरुआत के लिए। फिर इसने बोला कि अगर घर 1.5 का है तो उसका प्राइस है लगभग 55 lakhs। तीसरा पॉइंट जो इसने ड्रॉ किया वो किया इसने 270, मतलब 2000 स्क्वायर फीट का घर है तो भाई 70 lakhs का है। और एट लास्ट अगर मैं बात करूं कि अगर 2.5 या 2500 स्क्वायर फीट का घर है तो उसकी कॉस्ट है 85 lakhs। अंजलि को पैटर्न पता है, अंजलि को पता है कि भाई सबसे सिंपल तरीका इसका ये है, ग्राफ पकड़ो, उस पर पॉइंट प्लॉट करो और देखो
कि कौन सी लाइन बन रही है, और अंजलि ने लाइन बना भी दी। अब अंजलि बोल रही है कि भाई किसी भी घर का प्राइस पूछ लो मेरे से, राइट। अगर आप पूछोगे ना 1800 स्क्वायर फीट का प्राइस क्या है, तो वो भी मैं बता दूंगी बड़े आराम से। यहाँ पर देखना है और यहाँ पर जो भी आ रहा है उसको आप देख लीजिए। सिंपल था, राइट। अब अगर मैं बात करूं राहुल की, तो राहुल भाई अभी तक सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। पहले वाली प्रॉब्लम तो बड़ी सिंपल थी, राइट, मैंने 5 मिनट में बता दी थी। अब इसके लिए क्या करूं मैं? तो राव क्योंकि अंजलि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुकी है, तो देखिए राहुल क्या कर रहे हैं। राहुल ने भी थोड़ी देर इसमें दिमाग लगाया और बोला कि देखिए मैं भी प्राइस बताऊंगा, और प्राइस जो होगा वो होगा इस बार कि मैं साइज से, जो कि स्क्वायर फीट में है, साइज की मल्टीप्लाई 30 से करूंगा और उसमें 10 ऐड कर दूंगा। तो देखिए हालांकि राहुल को ये फॉर्मूला प्रिडिक्ट करने में टाइम लगा, लेकिन उसने कर लिया। अंजलि को बिल्कुल टाइम नहीं लगा। ओके। बाय द वे ये जो ग्राफ हमने बनाया है इसमें, ये भी हमने प्रोग्रामिंग की मदद से ही बनाया है। एंड बाय द वे सॉरी, आप लोगों को भी मे बी कल की क्लास से हम ये बताना शुरू करेंगे कि अगर आपको ऐसे ग्राफ बनाने हैं जो कि मशीन लर्निंग में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, वो आप कैसे बना पाएंगे, राइट। और बिलीव मी, अगर आपको प्रोग्रामिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है, राइट, लेकिन वो क्यूरियोसिटी है कि यार मेरे को एक ग्राफ बनाना है, तो आप बड़े आराम से सीख जाएंगे। क्योंकि जो हैवी वर्क है वो बहुत लोगों ने पहले ही कर दिया है, हमें तो बस उस काम को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, राइट। कैसे करते हैं उसको, डोंट वरी अबाउट इट, मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो ओवरऑल बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम जितने भी ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे वो हमने प्रोग्राम से ही जनरेट किए हैं, और मे बी विद इन 2 और 3 क्लासेस आपको भी समझ में आ जाएंगे कैसे करने हैं, राइट। तो फिर से राहुल ने बना दिया अपना फॉर्मूला, अंजलि ने बना दिया अपना ग्राफ, और मैं फिर से बोलूंगा कि दोनों ही सॉल्यूशन सेम है। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही हो कि यार ये तो सब ठीक है, ये तो हम भी कर लेंगे बड़े आराम से, इसमें क्या बड़ी बात होगी, आप बस ये बताइए कि ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड कैसे है। तो अब हम उसी पॉइंट पे जा रहे हैं कि ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड कैसे है, राइट। अब आप ये ध्यान रखना कि इस प्रॉब्लम में भी राहुल ने क्या किया है। इस प्रॉब्लम में भी राहुल ने जो मेन काम किया है वो ये दो नंबर फाइंड आउट किए हैं। एक तो ये नंबर 30, राइट, कहां से आया इसके दिमाग में ये देखना पड़ेगा। और ये जो नंबर है 10, इसका मतलब ये है कि अगर किसी घर का साइज 1 है, राइट, तो 30 × 1 + 10, इसका मतलब 40 lakhs, एज सिंपल एज दैट। और आप कुछ भी इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये भाई वही वैल्यू आएगी जो स्टेबल में है। इसका मतलब राहुल और अंजलि ने फॉर्मूला तो भाई सही बना दिया। अब बात करते हैं कि भाई ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड कैसे है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास दो इंसान हैं, हमने उनको काम पर लगाया हुआ है, राइट। मजा तो तब है जब इस काम के लिए भी हम मशीन को ही लगा दें, राइट। तो देखते हैं कैसे होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड पर, और अभी हमें इतना तो पता लग गया है कि अगर मैं ये सेम प्रॉब्लम ह्यूमंस को दूंगा, तो भाई ह्यूमंस बड़े आराम से इसको सॉल्व कर देंगे, राइट, जो कि किया भी, राहुल और अंजलि दोनों ने मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो दो प्रॉब्लम थी, एक तो एम्प्लॉय की सैलरी वाली प्रॉब्लम और एक साइड से उसके घर की प्रॉब्लम, राइट। तो हमने दोनों का ही सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया है, और अब इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि अगर मैं दोनों सॉल्यूशन इस मशीन को फीड कर दूंगा, तो ये जो मशीन है ये एक्यूरेटली मेरे को बताना शुरू कर देगी कि भाई अ, कि किसी बंदे की सैलरी कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या किसी घर का प्राइस कितना है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर फीट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि अंजलि मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसको एक आइडिया सूझ रहा है कि यार ये ठीक है, हाँ, मैंने और राहुल ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो कर लिया, लेकिन क्या एग्जैक्टली सेम चीज ये मशीन भी कर सकती है, और अगर कर सकती है तो कैसे करेगी। तो अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर यही समझने वाले हैं, बट एक बार मैं आपको और बता दूं, आप इन दो नंबर्स को भूल मत जाना जो राहुल ने फाइंड आउट किए थे। इन केस ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम ये नंबर था 2, और एक और नंबर फाइंड किया था 4, जिससे मिलके उसका फॉर्मूला बना था, राइट। प्राइस और साइज के केस में, हाउस वाले एग्जाम्पल में, ये नंबर 30 और 10, राइट, यही राहुल ने फाइंड आउट किए थे। यही ह्यूमन के ब्रेन की खास बात है कि वो पैटर्न को ढूंढ लेता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि भाई अंजलि को क्या आइडिया आया। आपके दिमाग में इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो भाई मेरे को जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 35 मिनट्स का गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला। मे बी आपको पता लग रहा होगा, लेकिन मेरे को तो अभी पता नहीं चला है। भाई देखिए अब हो क्या रहा है यहाँ पर। अंजलि ने सोचना शुरू किया कि भाई हैवी ड्यूटी अभी मैं और राहुल कर रहे थे। हैवी ड्यूटी का मतलब जितनी भी कैलकुलेशन थी वो मैं और राहुल ही कर रहे थे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब ये मशीन भी इसको कर पाए। तो ओवरऑल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि भाई अगर मैं किसी भी तरह से ये दो नंबर फाइंड आउट करने सिखा दूं किसको, इस मशीन को, तो मशीन भी ये फॉर्मूला फॉर्मूला बना सकती है ना। करना क्या होगा मेरे को, सबसे पहले मेरे को मशीन को ये टेबल दिखानी होगी,
राइट। इस टेबल को हम बोलते हैं कि भाई ये है हमारा डेटा, और मशीन इस डेटा को पढ़ सकती है कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स हैं और यहाँ पर बेसिकली सैलरी है। ये फीड करने के काफी तरीके होते हैं। हमने इतने सालों से कंप्यूटर साइंस की है, उसमें हमने इतना तो लर्न कर ही लिया है कि मशीन को डेटा कैसे पढ़ाना है, ये हमें आ गया है ना। लेकिन अभी तक मशीन को ये नहीं पता कि इस डेटा से इस फॉर्मूले पे कैसे आना है। लेकिन अंजलि ने ये पता लगा लिया कि यार फॉर्मूला अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, राइट, जिसके लिए राहुल और मैं सोच रहे थे, तो मेरे को सिर्फ ये दो नंबर ही तो पता करने हैं, ये नंबर और ये नंबर, एज सिंपल एज दैट। अगर किसी भी तरीके से ये मशीन अगर इस 2 और 4 को, या फिर 30 और 10 को, इन केस ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम, राइट, कैलकुलेट करना सीख जाए, तो मुझे या राहुल को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ग्राफ पेपर लेके बैठना नहीं पड़ेगा और राहुल को बहुत टाइम तक सोचना नहीं पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आगे का जो डिस्कशन होने वाला है वो इसी बात पर है कि भाई अगर ये मशीन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है तो इसको दो नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक तो है भाई आपका ये 2, एक है ये 4। इन नंबर्स को हम पहली बात तो बोलते क्या है ये भी देखेंगे, राइट। कुछ भी इनको नाम दे देंगे और फिर मशीन को बोलेंगे कि भाई इन नंबर्स को फाइंड आउट करो ताकि आपको पैटर्न देखना आ जाए, राइट। आगे वाले बोर्ड में चलते हैं कि भाई क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल से अभी तक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपकी रहनी चाहिए यहाँ पर कि भाई मशीन कैसे सॉल्व करेगी, राइट। तो अब देखते हैं हम क्लोजर लुक। तो भाई बड़ी गहरी थिंकिंग चल रही है मैथमेटिशियंस के दिमाग, मैथमेटिशियन अंजलि के दिमाग में, कि अब तो मेरे को उस मशीन को, मशीन से ये काम कराना ही कराना है। ये जो नंबर्स हैं ये मशीन को प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे, मशीन को सोचने पड़ेंगे, मैं तो बस मशीन को डेटा दूंगी, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से सोचिए, अंजलि ने जब इसका सॉल्यूशन दिया था तो क्या किया था। अंजलि ने जब सॉल्यूशन दिया था तो भाई उस टेबल के करस्पॉन्डिंग या टेबल के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे वो अंजलि लिखती चली गई थी, राइट, या ड्रॉ करती चली गई थी। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था ये क्या था, ये 0 4 था। ये वाला पॉइंट जो था ये क्या था, ये 1 6 था। और मैं बात कर रहा हूँ अभी प्रॉब्लम की जो की है सैलरी वाली प्रॉब्लम, राइट। और ये क्या है, ये है मेरा 3 10। इस अंजलि ने इसको ड्रॉ किया था और अंजलि ने ड्रॉ करने के बाद एक लाइन भी ऊपर से ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। अब देखिए मैंने ये बोला था कि ये जो नंबर फाइंड करना या ये लाइन फाइंड करना दोनों बात एक ही है ना। और मशीन्स को जो सॉल्यूशन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, प्यारा होता है, वो होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप तरीका हो। डेफिनेटली अंजलि का जो तरीका था वो स्टेप बाय स्टेप था। हमेशा अंजलि बस पॉइंट ड्रॉ कर रही थी, लाइन बना रही थी, उस वही सॉल्यूशन होता था, है ना। राहुल थिंक कर रहा था वो बात अलग है, लेकिन दोनों की दोनों सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम है क्योंकि हम रिजल्ट सेम ही आता है। अब ओवरऑल चीज ये है कि अंजलि चाहती है कि भाई ये जो लाइन जो मैंने बनाई है, अगर सेम लाइन मशीन भी बना दे तो, अगर मशीन भी सेम लाइन बना देती है तो भैया सॉल्यूशन हो जाएगा, मेरे को इसको ग्राफ लेके बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मशीन तो अब कैसी भी लाइन बना सकती है भैया, राइट। हमने मशीन को बोला कि भाई आपको इस सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग लाइन बनानी है और मशीन बोलेगी ये लो जी लाइन, राइट। लेकिन क्या वो सही है? अरे भाई एक तो पहले से ही सैलरी कम थी, अब जो मशीन ने लाइन बनाई है उसमें देखिए किसी 1 साल के बंदे की सैलरी ये सिर्फ 2 लाख रुपए बता रही है, गलत है, राइट। मशीन को पहले ये डेटा देखना पड़ेगा और उस डेटा के करस्पॉन्डिंग इस लाइन को बताना पड़ेगा, राइट। ये क्या कर रही है मशीन यहाँ पर देखिए, ये जो मशीन है, अगर किसी को नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2 साल है तो उसकी सैलरी लगभग ये बता रही है 2.5 लाख रुपए है। और अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 लाख की सैलरी है। भाई बिल्कुल ही गलत बता रही है इस टाइम। बट प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मशीन किसी भी पॉइंट से शुरू हो सकती है, राइट। अच्छा अब मानकर देखिए हम इसी एग्जांपल को लेते हैं और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि भाई जो राहुल ने एग्जांपल दिया था वो था सैलरी इज इक्वल टू 2 × 2 years + 4, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, यहाँ पर मैं एक्चुअल में आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये मशीन जो थी उसने ये लाइन ड्रॉ कर दी है रेड कलर में, तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि यार मेरे डेटा के हिसाब से ये लाइन नहीं है, मशीन को कुछ और सीखने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, मशीन को बोलेंगे, उसको ठोकेंगे पीटेंगे, बोलेंगे कि भैया तुमने लाइन गलत ड्रॉ कर दी है। अगर आपको सही से लाइन के पास पहुंचना है ना, तो आपको ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। अच्छा इंप्रूव कैसे करेगी लाइन, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई इसको थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में भेज दो, टिल्ट कर दो, राइट। तो लाइन बोलेगी ठीक है, कंप्यूटर मशीन बोलेगी ठीक है, मैं इसको कुछ ऐसे बना देती हूँ। तो आप बोलोगे यार ठीक है, टिल्ट तो आपने ठीक कर दिया है, लेकिन आपने अभी स्टार्ट ठीक से नहीं किया है। स्टार्ट का मतलब कि भाई आपको स्टार्ट इसको 4 से करना है। हालांकि दोनों लाइन जो हैं अब वो एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर हो गई हैं, एक जैसी हो गई हैं, लेकिन सॉल्यूशन अभी भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो 2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे का जो मशीन सैलरी बता रही है वो अभी 5 बता रही है, राइट, जो कि गलत है। तो हमें कुछ ना कुछ करके मशीन को ये बताना ही पड़ेगा कि भाई आपने जो लाइन ड्रॉ की है ना,
वो ठीक ड्रॉ नहीं की है। अगर वो ठीक ड्रॉ नहीं की है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई कितना गलत ड्रॉ किया है। तो हम उसको बताएंगे कि भाई थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ टिल्ट कर दो, तो आपने कर दिया है टिल्ट। और आपने एक और चीज बताई कि भाई आपने जो शुरुआत की है ना लाइन को बनाने की, वो की है 1.5 से, आप शुरू कीजिए थोड़ा और ऊपर से। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो अगर हम इस लाइन को अब थोड़ा सा और ऊपर भेज देंगे तो भाई फिर ये ग्रीन कलर की लाइन बिल्कुल येलो के ऊपर आ जाएगी, और हम बोलेंगे कि मशीन ने सॉल्यूशन दे दिया। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया मशीन को ये बताएगा कौन कि आप लाइन को गलत ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। ये लाइन को आपको टिल्ट करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, राइट। तो इसके लिए अब हमें थोड़ा सा और इस बात को जानना पड़ेगा। बट अब मैं यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर कि अब ये जो दो नंबर हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट नंबर है, ये 2 और 4, ठीक है। ये जो पहला वाला नंबर है 2, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो लाइन है ये कितनी टिल्टेड होगी, ठीक है। मतलब ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, या बिल्कुल ऊपर की तरफ होगी। जितना बड़ा ये नंबर होगा ये लाइन उतनी ही टिल्ट बनेगी, राइट। अगर मैं इसको सीधा सीधा वापस से आते हैं हम, राइट। और मैं कुछ चीजें इसमें डिलीट कर रहा हूँ भाई, ताकि ये बोर्ड थोड़ा सा क्लीन हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ये जो दो नंबर हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग है, 2 और 4। और जो पहला नंबर है वो इस बात को दिखाता है कि आपकी ये जो लाइन है जो अंजलि ने ड्रॉ करी थी, उसको आप कितने एंगल पे रखें। मैं एंगल वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बस ये तिरछा या टिल्ट वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये जो मशीन थी, सॉरी ये जो लाइन थी जो अंजलि ने बनाई थी, इसमें ये जो वैल्यू है ये 2 है ना। अगर मैं इस वैल्यू को 2 की जगह 4 कर देता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स प्लस 4। इसका मतलब अगर किसी की सैलरी, किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी हो जाने वाली है 8। इसका मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, राइट। और अगर मैं 4 से ड्रॉ करना शुरू करता हूँ तो आप देखिए लाइन कुछ ऐसी बनेगी। इसका मतलब ये जो पहला वाला जो नंबर है, जो अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, अगर मैंने 4 कर दिया तो लाइन यहां से घूम के यहां आ गई। अगर मैंने इसको 8 कर दिया तो ये और बड़ी हो गई, अगर 12 कर देता तो और ज्यादा ऊंची हो जाती, राइट। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इस लाइन के साथ आपको खेलना कैसे है, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर लाइन ऐसी बना देता है बट आपको चाहिए थी ऐसे, तो आप इस नंबर को बढ़ाएंगे, कौन से नंबर को, पहले वाले नंबर को, राइट। अच्छा ये शुरू कहां से हो रहा है, ये शुरू हो रहा है 4 से, और इसको कंट्रोल कौन करता है, जो आपका दूसरा नंबर है। इसका मतलब फिर से मैं लिख रहा हूँ, सैलरी इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लस 4। 2 रिप्रेजेंट कर रहा था लाइन कितनी तिरछी हो, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन कहां से शुरू हो, इस वाई एक्सिस पर। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो दैट इज परफेक्टली फाइन, पहली क्लास है, हम धीरे धीरे मैथ्स की दुनिया में इसको समझेंगे, राइट। लेकिन अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर लाइन कितनी टिल्ट हो उसको रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि लाइन शुरू कहां से हो। फॉर एग्जाम्पल मानकर देखिए, अगर मैंने फॉर्मूला बनाया होता सैलरी इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लस 2, और मैं नंबर ऑफ ईयर्स को 0 कर देता, फ्रेशर की सैलरी कैलकुलेट करता, तो कितनी आती भाई, ये तो 0 हो जाता प्लस 2। इसका मतलब लाइन कहां से शुरू होती, लाइन शुरू होती 2 से। इसका मतलब ये है कि अगर ये नंबर जितना छोटा है लाइन उतनी ही नीचे से शुरू हो रही है। अब आपको लाइन को दो तरह से घुमाना आ गया। अगर लाइन को ऊपर नीचे करना है तो हम ये नंबर चेंज करेंगे, राइट। ऊपर नीचे का मतलब है 1 से शुरू करना है तो ये नंबर कम कर दो, अगर 4 पे लाना है तो नंबर बढ़ा दो, अगर लाइन को 7 से शुरू करना है तो 7 से शुरू कर लो, तो ये नंबर हो जाएगा 7, राइट। लेकिन लाइन कितनी तिरछी होगी मेरी, अगर मेरे को ये देखना है तो मेरे को इस वाले नंबर्स के साथ प्ले करना पड़ेगा, राइट। बाय द वे अब मैं इन दोनों नंबर्स को नाम दे रहा हूँ। ये जो पहला नंबर है इसको हम बोलते हैं W, और जो दूसरा नंबर है इसको हम बोलते हैं B। मशीन लर्निंग की दुनिया में जब आप चाहोगे तो यही आपके बन जाएंगे वेट एंड बायस। मैं एक्चुअल में टर्म्स यूज करना नहीं चाह रहा था लेकिन मुंह से निकल गई, राइट। तो अब अगर मैं लाइन को लिखना चाहूं तो भाई कैसी बनेगी मेरी, या फिर राहुल की इक्वेशन बनने वाली है W इंटू नंबर ऑफ ईयर्स प्लस B। और मुझे पता है W क्या है, W है अंजलि की ने जो लाइन ड्रॉ की थी उसको कितना टिल्ट करना है मेरे को, और B क्या है, अंजलि ने जो लाइन ड्रॉ की थी वो ऊपर कितनी है वाई एक्सिस पे या नीचे कितनी है वाई एक्सिस पर। इसका मतलब आप इन दोनों नंबर के साथ खेलकर, इन दोनों नंबर को ट्वीक करके आप लाइन जैसी मर्जी लाइन बना सकते हैं।
राइट। इट मीन्स दैट बस आपको मशीन को इतना सिखाना है किसी भी तरह से कि भाई अगर उसने लाइन गलत ड्रॉ कर दी है तो कोई बंदा, राइट, या बंदा कह लो, एल्गोरिथम कह लो, क्योंकि हम तो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं इसीलिए मशीन को लेके आ रहे हैं। अगर मशीन ने इस लाइन को गलत ड्रॉ कर दिया है तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो बता दे कि भाई तुम अब ऊपर जाओ, या मे बी वाई एक्सिस से ऊपर या नीचे हो जाओ। आपको लाइन को कंट्रोल करना आ गया है, तो आपको सॉल्यूशन बनाना आ गया है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर इस बोर्ड में आपको 20% या 25% भी चीज समझ में आई है तो भाई मैं मान के चलूंगा कि इट इज परफेक्टली फाइन। अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग हैं। कुछ लोग ऑयल रिफाइनरी से हैं, राइट, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, और अधिकतर लोग नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, क्योंकि अभी तक मैं नेटवर्क इंजीनियर्स को ही पढ़ा रहा था, लेकिन अब बिल्कुल तरह तरह के लोग हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है अभी तक के लिए तो प्लीज पूछिए। अब हम मशीन लर्निंग में जरा अपनी एंट्री लेने ही वाले हैं, क्योंकि अब हम मशीन को बताएंगे कि भाई उसको डेटा से इस सॉल्यूशन को कैसे निकालना है। देखिए, राहुल ने निकाल लिया था, अंजलि ने निकाला था। राहुल और अंजलि दोनों का सॉल्यूशन सेम था, राइट। राहुल ने फॉर्मूला बनाया था, अंजलि ने लाइन बनाई थी, और मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया अंजलि की लाइन और राहुल का फॉर्मूला दोनों सेम है, राइट। अगर आप राहुल के फॉर्मूला में W को चेंज करते हैं तो अंजलि की लाइन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ टिल्ट होती है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ W। W को घटा रहे हैं तो नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगी, W को बढ़ा रहे हैं तो ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाएगी। अगर राहुल के फॉर्मूला में अगर आप B को चेंज करते हैं तो वाई एक्सिस पे लाइन कहां टकरा रही है वो चेंज हो जाता है। अगर ये B बढ़ा है तो वाई एक्सिस पे लाइन कहां टकरा रही है वो बढ़ जाता है, वरना ही घट जाता है। आपको लाइन को ऊपर नीचे मूव करना भी आ गया है और टिल्ट करना भी आ गया है। अब बस मशीन को हमें यही समझाना है कि किसी भी लाइन से शुरू करो, आपको कोई एल्गोरिथम ऐसा होगा जो बताएगा कि लाइन को कितना टिल्ट करना है, कितना ऊपर नीचे करना है। एज सिंपल एज दैट। अगर किसी को हल्का सा भी डाउट है तो भाई पूछ लीजिए। एनीबडी? हाँ जी सरफराज जी सर। का क्वेश्चन है। हाँ जी सरफराज जी, थैंक यू सो मच। पहले तो भाई क्वेश्चन ही लेते हैं। हाँ जी, कहिए। सर ये क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने लाइन बनाया है सिर्फ हम्म, 2 डायमेंशनल, तो हम्म। इसमें जो भी चेंजेस है इसमें क्या 3 डायमेंशनल भी कुछ है या सिर्फ 2 डायमेंशन के अंदर ही है? देखिए सरफराज जी, पहली क्लास है तो मैंने सोचा कि एक ही दो ही डायमेंशन अभी बनाते हैं, राइट। लेकिन 3 डायमेंशन के बाद इंसान का सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम 3 डायमेंशन तक एक बार जाएंगे। बट डोंट वरी अबाउट इट। अभी अगर आपने ये समझ लिया तो हायर डायमेंशंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्किंग की दुनिया से बोलूं, तो अगर आपको नेटवर्किंग सीखनी है तो सीधा आप बहुत बड़ी प्रोटोकॉल जो कि बीजीपी है उसको सीखना शुरू नहीं करते हैं। आप आएंगे कि यार आईपी एड्रेसिंग सीख लो पहले, दो कंप्यूटर आपस में बात कैसे करते हैं उनको सीख लूं, उसके बाद चलेंगे। तो हम बात करेंगे 3 डायमेंशन की भी, लेकिन शायद तीसरी और चौथी क्लास में। आज तो बस मैं ये प्रूव कराना चाह रहा हूँ या ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या मशीन लर्न कर सकती है डेटा से। ठीक है सरफराज जी? ओके सर। परफेक्ट। चैतन्य प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी। तो अपना इंटेंशन तो ये था कि मशीन को समझना चाहिए कि लाइन ड्रॉ कैसे करे, बट हम्म, उसको तो इनपुट अपन ही दे रहे हैं कि कितना टिल्ट होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अरे वाह, ये बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। लेकिन देखिए, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा होगा जो इसको बता रहा होगा कि ऊपर जाओ या नीचे जाओ, राइट, या टिल्ट करो। लेकिन अभी आज की क्लास में मैं बताऊंगा कि ये हम नहीं करेंगे, ये एक एल्गोरिथम हम्म। करेगा, राइट। ह्यूमन ने अच्छा। बहुत सोचा, एल्गोरिथम बना दिया, और अब वो किसी भी डेटा पर वो एल्गोरिथम काम करेगा और मशीन उसके हिसाब से ही लाइन एडजस्ट करेगी, राइट। वो एल्गोरिथम ओके। एक बार बन गया है और वो किसी प्रॉब्लम में काम करेगा। ठीक है, अगर ओके। ऐसा हो हाँ। जाएगा तो आप मान लेंगे कि यार मशीन ने लर्न किया है, राइट। हम्म। हाँ, वही एम है। राइट राइट। तो अगले अगले बोर्ड पे मैं वही उसी पे आ रहा था कि देखिए, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई बंदा उसको गाइड कर दे, टिल्ट हो जाओ, ऊपर हो जाओ, नीचे हो जाओ, ऐसा नहीं है। वो जो बंदा होगा वो एक्चुअल में एक एल्गोरिथम होगा जो करेगा, जिसको हम ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। बात करेंगे उसकी। ठीक ओके। है, ठीक, थैंक यू। परफेक्ट। ललन जी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। जी सर। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप कहिए। जी, जी। मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे आपने ये ग्राफ बनाया है, तो ये ग्राफ तो क्या था कि इससे पहले वाले और मतलब दोनों कंडीशन में ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मतलब नंबरिंग पॉइंट थे। वन में 1.2 1.4 थे, तो इसमें 1 2 3 4 है। तो जो एक्चुअल मशीन लर्निंग वाला जो ग्राफ होगा, उसका क्या ये वेरिएबल्स फिक्स रहेंगे एक्स और वाई एक्सिस का, कि आप, वो हाँ, अकॉर्डिंग टू पैटर्न बनाएगा? ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जो पहले वाला ग्राफ था वो मैंने प्रोग्राम से बनाया था, ये वाले ग्राफ को मैंने खुद से बनाया ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊंगी। ठीक है, लेकिन दोनों ही ग्राफ सेम है।
वहां पर मैंने नहीं, 1.5 या 2.5 जो लिखा था वो बेसिकली मशीन ने खुद से ही बनाया था या प्रोग्राम ने खुद से बनाया था, लेकिन इट इज अप टू यू। आप प्रोग्राम में जाकर फीड कर सकते हैं कि भाई नीचे मेरा नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 1 2 3 आना चाहिए, राइट, और यहाँ पर नंबर लेग्स पे आना चाहिए। ये आपके हाथ में होगा ललन जी। सो रियल टाइम में वो ग्राफ चेंजेबल होगा कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो कैसे क्या क्या पैटर्न लेगा? देखिए मशीन एक्चुअल में ग्राफ, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अंजलि ने सॉल्व किया था, अंजलि ने देखा था, राइट। मशीन का तो काम, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे समझाऊं, एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, मशीन का तो काम भाई ये दो नंबर को पता लगाना है, 30 और 10, या फिर ये 2 और 4। मैं सही हूँ ललन जी? जी 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 अब वो कैसे भी ये पता लगाए, बट ये नंबर एक्यूरेट होने चाहिए, है ना। मैंने तो जी। आपको तो क्या इन बात का मतलब बता दिया कि यार 2 चेंज करता हूं तो क्या होता है और 4 चेंज करता हूं तो क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जी मशीन को तो ये दिख नहीं रहा होगा कि लाइन टिल्ट हो गई या नहीं हो गई है, राइट। मशीन तो एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम पे काम कर रही होगी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम 2 और 4 को चेंज करते हैं या 30 और 10 को चेंज कर देते हैं तो लाइन हमारी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। और मशीन भी कुछ ऐसे ही सोच रही होगी कि डब्ल्यू और चेंज कर रही होगी, डब्ल्यू और बी, लेकिन उसको लाइन नहीं दिख रही होगी। अब अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल मोटे मोटे तौर पर बता दूं कि हर एक प्रॉब्लम के लिए मशीन लाइन ड्रॉ करके नहीं देखेगी। ये एक समझाने का तरीका है कि अगर डब्ल्यू एंड बी को मशीन चेंज करती है तो वो अपने सॉल्यूशन से कितनी दूर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीन ने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी थी ग्रीन, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा सॉल्यूशन तो दूर है अभी से, राइट। हालांकि मशीन ने बिल्कुल लाइन सही ड्रॉ कर दी है, बिल्कुल मेरे पैरेलल या समानांतर ड्रॉ कर दी है, बट अगर सॉल्यूशन को पता कर तुम अगर सॉल्यूशन देखना है तो इस मशीन को, इस लाइन को उठाकर यहां पे रखना पड़ेगा। और वो कैसे करेगी? वो करेगी ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यू। ये खुद मशीन नहीं कर रही होगी, एक एल्गोरिथम करेगा जिसको हमें समझना भी बाकी है, एंड डोंट वरी इसी क्लास में ही समझेंगे उसको, तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मशीन ये ग्राफ नहीं भी यूज कर सकते, ये सिर्फ हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए है कि हम यस कैसे समझेंगे इसको। यस गॉट यस, इट, थैंक यू सर। परफेक्ट। संगीता जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच फॉर दीज लवली क्वेश्चन। मुझे लग रहा था कि लोग बड़े परेशान हो गए होंगे अब तक इस लाइन को और ये सारी चीजों को जानकर। हाँ जी संगीता जी प्लीज पूछिए। हाँ जी, जैसे आपने ये इक्वेशन लिखा कि W इंटू नंबर ऑफ ईयर्स एंड देन प्लस B, तो हम्म, हम W और B की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फॉर्मूला कैसे लगाया कि हमने W इंटू दिस एंड देन प्लस B हम कर रहे हैं। हम्म। तो हमने उस चीज की बात क्यों नहीं की, हम ठीक है WB की बात करेंगे, हाउ वी विल फाइंड आउट दीज टू। तो हम सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, तभी हम देखिए ये फॉर्मूला, WB के देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो संगीता जी अगर मैं आपको ये 4 लाइन का डेटा दूंगा तो आप ये फॉर्मूला बना सकती हैं। आप एग्री कर रही हैं? हाँ, लाइक डेफिनेटली। हाँ। अब मुझे क्या करना है, ये 4 लाइन का डेटा देके मशीन से करवाना है। तो मशीन को काम, भाई मशीन थिंक नहीं कर सकती, थिंक करने का प्रिटेंड कर सकती राइट। है ह्यूमन की तरह, राइट। लेकिन हमें अब ये देखना है कि ह्यूमन कैसे काम कर रहा था। अगर मैं देखूं तो भाई जनरली ह्यूमन ने कुछ ऐसे काम किया था। अगर मैं राहुल की बात करूं तो राहुल ने बोला था कि 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स प्लस 4, यही बोला था, राइट। राइट। अब मैं आगे की बात करूं यहाँ पर 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स प्लस 4 में, तो मेन चीज क्या है यहाँ पर कि सैलरी और नंबर ऑफ ईयर्स आपस में किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड थे, है ना। किस तरीके से रिलेटेड थे? इन नंबर्स के कारण वो रिलेटेड थे, 2 और 4 के कारण, राइट। अब मशीन के लिए भी ये सैलरी और ईयर को ठीक है भाई, ये तो इसको ही पता है कि दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं या दो अलग अलग चीजें हैं। हमें तो बस ये पता लगाना है कि ये 2 और 4 कैसे फाइंड किया राहुल ने, या फिर मशीन कैसे पता लगाएगी कि ये 2 और 4 कैसे फाइंड किया, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मशीन किसी भी 2 या 4 से शुरू हो सकती है। 2 को हमने बोला है W और 4 को हमने बोला है B, इसीलिए मैंने इसको एक जनरल वे में बोल दिया कि अब मशीन का काम है W और B को फाइंड आउट करना बेस्ड ऑन आवर डेटा, ठीक है संगीता जी? ऐसे तो जैसे हम ये कह रहे हो आप, जैसे 2 और 4, हाँ, ऐसे अगर वो 2 और 4 फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे तो वो ईयर्स ही इस वो बता ही रहे हाँ, हैं अपने इसीलिए मैं अपने बोल रहा हूँ कि तरीके 2 और 4 से। नहीं फाइंड करना है। ये प्रॉब्लम अलग अलग भी हो सकती थी। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये सैलरी और नंबर ऑफ ईयर्स की प्रॉब्लम है, ये राइट। प्रॉब्लम प्राइस ऑफ हाउस और स्क्वायर फीट की भी हो सकती थी। इसीलिए मैंने इसको अब 2 और 4 नहीं लिखा है, मैंने एक जनरल नंबर ले लिया है W एंड B। अभी मुझे नहीं पता या मशीन को नहीं पता है कि नंबर 2 और 4 होगा टू बिगिन विद, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अगर ये इक्वेशन भी ये सबसे पहले मशीन फाइंड आउट करेगी मुझे क्या, जैसे स्ट्रेट नहीं लाइन है इसमें नहीं mx प्लस सी, नहीं, नहीं वो नहीं इक्वेशन नहीं नहीं करेगी। नहीं, ये 2 और 4 उसको नहीं पता है ये क्या है। मशीन तो किसी भी रैंडम वैल्यू से शुरू हो जाएगी, ये बोलेगी लेकिन W की वैल्यू। फॉर्मूला फॉर्मूला तो उससे पहले फाइंड आउट करेगी ना कि मुझे लगाना क्या है, तभी ये 2 और 4 पिक्चर में आएंगे। हाँ, इसको ये पता है एग्जैक्टली कि भाई सैलरी और नंबर ऑफ ईयर्स आपस में रिलेटेड है, ये पता है, और यही हमने उसको डेटा में दिया भी है, राइट। ये जो डेटा है
हम मशीन को डेटा ही देंगे और डेटा के बाद मशीन को ये पूछ रहे होंगे कि भाई आप सैलरी और ईयर में आपस में रिलेशन क्या है वो बताइए, है ना। तो ये बोलेगी कि भाई नंबर ऑफ ईयर्स को मैं किसी ना किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं। ऐसा भी हो सकता है कि ये B0 हो, राइट। ऐसा भी हो राइट, सकता है कि राइट, सैलरी इज इक्वल टू सिर्फ W पे डिपेंड कर रही हो, बिल्कुल हो राइट, सकता था ऐसा, राइट। तो ओवरऑल सिर्फ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मशीन तो किसी भी W और B से शुरू हो सकती है, राइट। राइट, लेकिन वो रुकेगी एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर ये डेटा मैच कर रहा होगा, और वो कैसे हो रहा होगा अभी आप वेट कीजिए, अगली अगली स्लाइड में आपको पता लग जाएगा। और अगर अभी ये हम, स्ट्रेट हाँ लाइन ना होती, हाँ उल्ट, हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये एक्चुअल में आगे ये क्वेश्चन है। अभी मैं आपको मशीन लर्निंग में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग बता रहा हूँ जिसको हम ठीक, लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं, जिसमें राइट, हमेशा हम राइट, स्ट्रेट लाइन फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन से सॉल्व बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। एग्जैक्टली, तो वैसी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, वैसे के लिए कुछ हमारे पास अलग चीजें हैं, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे हमें क्लासिफिकेशन ओके, करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ईमेल आती है और हमें पता लगाना हो कि भाई देख के बताओ ये जो ईमेल है ये स्पैम है या नहीं है, राइट। तो उसके राइट, लिए हम क्या करेंगे, वहां पर हमारा ये लाइन वाला एल्गोरिथम फिट नहीं होगा। तो अलग अलग देखिए, जो रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, जो हमने अभी, वैसे नाम नहीं ले रहा हूं मैं, जो ये लाइन वाली प्रॉब्लम है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कॉमन। लगभग 60-70% ऑफ मशीन लर्निंग इसी को ही यूज करते हैं, राइट। और बाकी ओके, की प्रॉब्लम भी आएंगी, और मैं आपको इतनी सारी प्रॉब्लम दिखाऊंगा इसमें जो हमने अलग अलग चीजें बनाई हुई है मशीन लर्निंग को लेके, जो कि इस लाइन के बेस पर सॉल्व हुई है। ओके, एग्जैक्टली, या, ओके, थैंक परफेक्ट। यू। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे और इसी से लोगों का मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर किसी के दिमाग में और हेलो। भी क्वेश्चन है, हाँ मिलिंद जी प्लीज क्वेश्चन पूछिए। सॉरी विष्णु जी, एक्चुअली अभी संगीता जी ने जो क्वेश्चन किया वो थोड़ा बहुत मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है अभी। सॉरी, मुझे मुझे वही रिपीट करना पड़ रहा है कि जो इक्वेशन है, देखो प्रॉब्लम कौन सा भी हो सकता है, जैसा आपने कहा कि रिग्रेशन वाला हो या लाइन वाला, जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें ही वो इक्वेशन फाइंड आउट करके मशीन को देना है। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है 2 into ईयर्स, मतलब वो W into ईयर्स, तो ये इंटू ईयर्स ही क्यों देना है, या फिर W+ईयर्स ही क्यों नहीं देना है? ये मतलब पहले हमें खुद को ही इस पे वर्कआउट करना होगा इक्वेशन पे, उसके बाद वो मशीन मशीन को देना है, उसके बाद वो मशीन W और B का वैल्यू फाइंड आउट करेगा। देखिए, शुरुआत में हमें ये पता लगाना ही होगा कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जा रही है या नहीं जा रही है ना। तो ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम है, और लगभग 60-70% जो प्रॉब्लम है अभी, फॉर एग्जांपल आप मेरे को ये बोल सकते हैं कि विष्णु जी आप ध्यान रखिए कि जो सैलरी होती है ना, ये सिर्फ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करती, ये इस पे भी डिपेंड करती है कि किसी बंदे ने कितने सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, राइट। या किसी बंदे ने कि उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितना है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर और भी चीजें आती जाएंगी, राइट। तो ओवरऑल बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हर एक प्रॉब्लम का एक टाइप रहता है, और मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस लाइन वाले चीज से सॉल्व होती हैं, राइट। अभी के केस में आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर मैं ये मान के चलूं कि जनरली, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैं रियल स्टेट ढूंढ लूं यहाँ पर, ये आप ये देखिए, मेरे को ये पता था कि सैलरी और नंबर ऑफ इयर्स में कुछ रिलेशन है, जो कि रिलेशन छिपा हुआ है इसमें, इस टेबल में, है ना। ठीक है इतनी बात मिलिंद जी। राइट राइट। अब राहुल ने तो देखिए ह्यूमन था, उसने पैटर्न फाइंड आउट किया और लिख दिया। टू बिगिन विद मशीन को भी इतना ही पता होगा कि सैलरी और ईयर में कुछ रिलेशन है, जो कि मेरे को इस डेटा को देखना है और फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक बार और बता दूं मैं आपको कि ये डेटा ऐसा नहीं होता कि हमेशा स्ट्रेट लाइन पर हो। ऐसा भी हो सकता था कि किसी की सैलरी यहां होती, किसी की सैलरी यहां होती, किसी की यहां होती और किसी की यहां भी होती, किसी की सैलरी यहां भी हो सकती थी। हमें तो कुछ ऐसा फाइंड आउट करना है जहां पर ये लाइन बेस्ट फिट हो, राइट। इसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सैलरी और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में कुछ रिलेशन है, वो राहुल और तो वो अंजलि ने, रिलेशन हमें फाइंड आउट करके देना ही है ना आखिर उसको, मतलब। नहीं, मैंने कहा कि भाई मैंने तो मशीन को ये दिया W&B, और मशीन को बोला कि W और B फाइंड करो। मैं 2 और 4 नहीं बता रहा हूं मशीन को, वही तो सबसे नहीं नहीं, क्रूशियल था। वो नहीं नहीं, मैं बात कर रहा था इक्वेशन की, 2 into x जो आपने लिखा है वो इंटू ही क्यों देना है, मतलब ये सारा आई एम जस्ट, मैं मैथमेटिक्स के इसके ऊपर बात कर रहा था। अच्छा, इंटू तो ही मैं, क्यों देना है, हाँ वो तो वो मैं, प्लस क्यों, 2+x तो क्यों नहीं मैं देना बस है, एक या बात फिर बता 2 दूं कि माइनस सिक्स हाँ समझ हाँ। गया, मैं आपको बात बता दूं, अगर कोई भी हम स्ट्रेट लाइन ढूंढ रहे होते हैं ना, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स थोड़ा सा छुपाया आपसे। तो बेसिकली हर एक जो लाइन होती है उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू WX+B। कोई भी लाइन, आप कोई भी लाइन ले लीजिए, कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए, इस लाइन को इस इक्वेशन से दर्शाया जा सकता है।
हमेशा। W, अब आपको मैंने बताया ना कि W कंट्रोल कर रहा है कितनी लाइन टिल्ट हो, B कंट्रोल कर रहा है कितनी लाइन ऊपर नीचे हो, तो आप किसी भी लाइन राइट को ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो ये जो एक मशीन लर्निंग का टाइप है, ये स्पेसिफिक टाइप है जिसको हम रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन बोलते ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले, मतलब वो अगर हैं। यस यस, मैं बस चाह रहा था कि भाई मैथमेटिक्स में ना जाऊं, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है। अभी थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ? यस यस परफेक्ट, आगे चलते हाँ हैं। जी, विष्णु सर, सॉरी, संगीता जी मेरा मैं ये भी आपको रोकना क्वेश्चन है। चाहूंगा अभी, संगीता सॉरी, जी मैं क्लास के बाद क्वेश्चन लूंगा पक्का, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा ओके। मेरे को कंप्लीट कराने दीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं उसी पॉइंट पे ही बात करी थी, इसलिए इट्स हाँ, ओके, या। ठीक है। तो भाई देखिए, अब इंटरेस्टिंग चीज, और यहाँ पर सेम जो मैंने आपको अभी बताया था वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आ गया मेरा W और B। W इस बात को बता रहा था कि लाइन कितनी टिल्ट होनी चाहिए, कितनी एंगल पर होनी चाहिए, और बी आपका बता रहा था कि भाई वाई एक्सिस पर वो कितनी ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि ये था मेरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन, राइट, जो अंजलि ने ड्रॉ किया था। अब मैंने मशीन को बोला कि मशीन जी आप भी सॉल्व करके दिखाओ। मशीन ने बोला कि मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ W इज इक्वल टू 1 से, और सपोज करो कि B मेरा 4 ही है। अगर W इज इक्वल टू 1 मशीन ने माना, तो अगर आप ये पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो भाई ये कुछ पॉइंट आपको ऐसा दिखने वाला है, ये लाइन ऐसी दिखने वाली है। आप बोलोगे मशीन को, मशीन जी आपने गलत ड्रॉ किया है, आप थोड़ा सा ऊपर जाइए। आप बोलें या कोई एल्गोरिथम बोले, ऊपर कैसे जाएगा? आपको पता है कि अगर मैं W को बढ़ाता जाता हूं तो भाई ये मशीन ऊपर आती जाती है, राइट। अच्छा मान लीजिए मशीन को आपने बोला कि बढ़ा दो, W को 1 नहीं होना चाहिए, बढ़ा दो, तो मशीन ने क्या किया? मशीन ने किया कि 3 कर दिया इसको। W को जैसे ही 3 किया तो आपको ये पर्पल पॉइंट्स दिखेंगे, राइट। आप ये जरा ध्यान से बैठ के एक बार 5 मिनट लगाना इसमें, और जैसे ही आप करोगे तो अब ये वाली लाइन बन जाएगी। अब मशीन का जो एल्गोरिथम है, या आप हैं, आप बोलोगे कि यार फिर से तुमने गलत बना दिया, इस बार W को आपने बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया, इतना ऊपर नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा सा काम करो। इसका मतलब मुझे कोई ना कोई एक बंदा चाहिए जो गाइड करे। एक बंदा हो सकता है, एल्गोरिथम हो सकता है, जो ये गाइड कर दे कि भाई जो मशीन जो लाइन बना रही है, या मशीन ये जो पॉइंट्स बना रही है, ये गलत है। एग्जैक्ट सही पॉइंट तो ये वाले हैं, ठीक है। और अब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि भाई ये मशीन कैसे बनाएगी। जस्ट 5 मिनट और दीजिए और आपके काफी ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए अब हम चलते हैं यहाँ, ओके। तो ये आ गए जी हम यहाँ पर। तो अब देखिए भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। अंजलि को तो आइडिया आ गया, मैथमेटिक्स में चैंपियन है। इसने बोल दिया कि देखो, मशीन को गाइड करने के लिए भी अब मैं नहीं चाहिए हूँ, मशीन अपने आप को गाइड कर लेगी। कैसे करेगी? ठीक है, आपको ये पता था कि ये जो सॉल्यूशन था ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन था, है ना। और मशीन किसी भी W से शुरू हो सकती है। मैं अभी B को पिक्चर से बाहर भगा रहा हूं ताकि आप और मैं एक पेज पर रहें, हम समझें। हम दूसरे B को अभी सोच के चल रहे हैं कि मशीन ने B के बारे में तो पता लगा लिया वो 4 है, हम W की चिंता कर रहे हैं W कितना होगा। मशीन ने बोला कि भाई 1 होगा इसका सॉल्यूशन। अंदाजा लगाया, तुक्का लगाया, एंड बाय द वे जितने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो शुरुआत में ऐसे ही शुरू होते हैं, गलत। ऑलमोस्ट 100% जो चीजें ये प्रिडिक्ट करते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ट्रेन होते जाते हैं। देखिए कैसे ट्रेन होते हैं। जब मशीन ने बोला W इज इक्वल टू 1, तो जो आपके जो पॉइंट्स बनेंगे वो ये बनेंगे। पॉइंट क्या बने कि भाई 1 साल का एक्सपीरियंस जिसको है उसकी सैलरी है 5। आप बोलोगे पहले ही कम थी, और कम कर दी मशीन ने। यहाँ पर क्या है, 2 और 6, और यहाँ पर क्या है 3 और 7। 3 साल के बंदे की सैलरी कितनी होनी चाहिए थी? 3 साल के बंदे की सैलरी 10 होनी चाहिए थी, ये मशीन को पता है। और मशीन ने जब W इज इक्वल टू 1 बोला तो सैलरी कितनी हो गई? सिर्फ 7 लाख, है ना। अब मशीन क्या करेगी? सही जो वैल्यू है उसके डेटा के पास, और जो उसने वैल्यू कैलकुलेट की है, उन दोनों को देखेगी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने की कोशिश करेगी कि अरे 3 लाख की गलती कर दी मैंने, है ना। अगर मशीन ने W इज इक्वल टू 1 रखा है तो ये लाइन ड्रॉ करी है, और ये लाइन ड्रॉ कर रही है, तो हर पॉइंट पर यहाँ पर 2 लाख की गलती है, यहाँ पर 1 लाख की गलती है, और यहाँ पर चलो 0 है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मशीन ने गलती की है। कितनी गलती कर दी है? 3 लाख की एक पॉइंट पर, 2 लाख की एक पॉइंट पर, 1 और लाख की एक और पॉइंट पर। आप जरा सोच कर देखिए, क्या ये सॉल्यूशन वैलिड है? नहीं। मशीन को भी पता लग गया है सॉल्यूशन वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन को पता लग गया है कि इतनी मिस्टेक उसने करी है। अब मशीन का काम क्या है? मशीन का काम ये है कि इन मिस्टेक्स को कम करते जाना, ठीक है। और बाय द वे ये हम हमेशा कर रहे होते हैं। अगर मैं अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, और आपको घर से निकल के अपने ऑफिस जाना है, राइट,
ऑफिस जाने के हैं 3 रास्ते, आप फौरन जीपीएस लगाते हैं, देख लेते हैं कि यार यहाँ से 1 घंटा लग रहा है, यहाँ से 2 घंटा लग रहा है, यहाँ से 1.5 लग रहा है, आप चूज कर ले तो ये वाला जाने के लिए, राइट। क्या चूज किया आपने? जहां पर आपको मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी वो रास्ता चूज करोगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं इस 3 लाख को मशीन की गलती मान लूं या एरर मान लूं, या फिर ये बोल दूं कि भैया इतना कॉस्टली सॉल्यूशन दे रही है मशीन, तो मेरा काम सिर्फ ये रह जाएगा कि जो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख है इसको कम कर दूं, मींस एरर को कम कर दूं या फिर कॉस्ट को कम कर दूं। जितने भी नेटवर्क इंजीनियर यहाँ पर होंगे उनके तो दिमाग की बत्ती जल गई होगी अब तक कि यार ये तो कॉस्ट की बात कर रहा है, कॉस्ट तो राउटिंग प्रोटोकॉल में होती है, और हम वहां भी यही कर रहे होते हैं, रास्ता या पाथ वो चूज कर रहे होते हैं जहां पर कॉस्ट सबसे कम हो। अभी जो मशीन ने सॉल्यूशन बताया है, ये वाली लाइन जो सेकंड लाइन है, और फर्स्ट लाइन एक्चुअल सॉल्यूशन था, सेकंड लाइन मशीन ने बताई है, मशीन ने कंपेयर किया क्योंकि इसके पास टेबल थी, क्योंकि इसके पास डेटा था। कंपेयर करने के बाद इसको पता लगा कि यार अभी तो ठीक ठाक सॉल्यूशन नहीं है, ये भी मशीन खुद ब खुद पता लगाएगी, कोई और नहीं बता रहा होगा उसको। मेरे ख्याल से आप लोगों का डाउट यही था कि अगर हम ही गाइड करेंगे तो भाई फिर क्या फायदा, फिर तो हम इक्वेशन ही बना के दे देंगे मशीन को, जैसे कि पहले हो रहा था, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अब देखिए जो मशीन को आपने डेटा फीड किया है और जो मशीन ने लाइन बनाई है, राइट, उसके बीच में डिफरेंस है, ये भी मशीन ने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। और अब इसको पता लग जाएगा कि यार प्रॉब्लम है, या तो मेरे को डब्ल्यू बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। और कोई अगर इसको बता दे सेम एल्गोरिथम कि भाई वो कैसे होगा, डब्ल्यू बढ़ाना है तो मशीन ऊपर की तरफ जाएगी, सॉरी लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, डब्ल्यू घटाना है तो लाइन नीचे की तरफ जाएगी। अब सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है, अगर कोई मेरे को ये गाइड कर दे कि भाई मैं डब्ल्यू बढ़ाऊं तो कॉस्ट कम होगी या डब्ल्यू घटाऊं तो कॉस्ट कम होगी, बस मेरे को ये पता करना है। अगर मैंने ये पता कर लिया किसी भी एल्गोरिथम से तो बात बन जाएगी। ठीक है, प्रत्यदीप साहू जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है, राइट। बस मेरे को एक बोर्ड और समझाना है, ठीक है। और अगर वो बोर्ड आपकी समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इस बोर्ड से ये समझ में आ जाना चाहिए कि भैया अभी की दिक्कत ये है, राइट, कि जो मशीन लाइन बना रही है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर कोई मशीन को ये बता दे कि उसको डब्ल्यू बढ़ाना है या डब्ल्यू कम करना है तो बात बन जाएगी। और वही एक्चुअल में अंजलि को उसके लिए भी एक आइडिया आ गया है। देखिए भी बिल्कुल चैंपियन है अंजलि। अंजलि ने बोला है कि भाई जैसे जैसे डब्ल्यू बढ़ता है ना, राइट, वैसे वैसे कॉस्ट कम होती है एक पॉइंट तक, और एक पॉइंट पर आके जीरो भी हो जाती है, राइट। और फिर अगर आप इसके बाद डब्ल्यू को बढ़ाओगे तो भैया कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगी। इसका मतलब मेरे को कुछ ऐसा डब्ल्यू ढूंढना है, इतना टिल्ट ढूंढना है डब्ल्यू को, भाई भूल मत जाना जो हमने शुरू के 10 15 20 मिनट लगाए हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू लाइन कितनी टिल्ट है। ठीक है, मेरा एक्चुअल सॉल्यूशन ये था, मशीन ने लाइन ड्रॉ कर दी ये वाली, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा बढ़ाओ डब्ल्यू को। अगर मशीन ने लाइन ये ड्रॉ कर दी है इनिशियल सॉल्यूशन में तो मैं बोलूंगा लाइन इसको कम कर दो। ठीक है, अगर आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आया, जो कि नहीं आना भी चाहिए, तो इट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि भाई अंजलि तो हमारी मैथमेटिक्स की चैंपियन थी। वो इस वाले ग्राफ पर कैसे आई है, उसको एक कैसे पता लगा कि डब्ल्यू बढ़ाने से कॉस्ट कम हो रही है, और एक स्वीट पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर डब्ल्यू जीरो हो जाएगा। इसी एल्गोरिथम को पता लगाने के एल्गोरिथम को हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, राइट, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। अंजलि देखिए बहुत ज्यादा खुश है, और अगर आपके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे हैं तो ऐसे होने चाहिए। आज की क्लास में अगर हम यहाँ पर लोग बैठे हैं अराउंड 40, तो ऑलमोस्ट 35 के या 36 के एक्सप्रेशंस ऐसे ही होने चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है, राइट। अगर आपके एक्सप्रेशंस अंजलि वाले हैं तो इसका मतलब आपने थोड़ी बहुत मेहनत इस पर की हुई है। ठीक है, तो अगर ये स्लाइड आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आई है तो परफेक्टली ओके, क्योंकि इसी को हमें अगली 5 क्लासेस में जानना है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि भाई मशीन लर्निंग को जब हम ब्रेक करेंगे तो भाई कैसे बात बनेगी, राइट। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना तो प्रूव कर दिया है कि देखिए अंजलि और राहुल दोनों समर्थ थे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक ने फॉर्मूला दिया था, एक ने लाइन बनाया था, और अंजलि एक स्टेप एक्स्ट्रा गई, उसने बोला कि भाई जो राहुल सोच रहा है या जो मैं सोच रही हूँ वो एक मशीन भी कर सकती है ना। और इसी को मशीन लर्निंग बोलते हैं। इट मींस दैट आप मशीन को कोई फॉर्मूला नहीं देंगे, आप बस मशीन को ये बताएंगे कि भाई ये है आपका डेटा, आप इसमें एक बेस्ट लाइन फिट करके दो मेरे को, और मशीन खुद ब खुद डब्ल्यू और बी ढूंढेगी, एक ऐसा डब्ल्यू एंड बी जिसमें कॉस्ट या एरर होने के चांस बिल्कुल जीरो हो। अगर मशीन ये कर पाती है तो इसका मतलब मशीन ने सीख लिया है, एज सिंपल एज दैट।
अच्छा, अब आप सोच सकते हैं कि विष्णु जी आप हमेशा ये बात करते हैं कि यार वाई बिहाइंड मशीन लर्निंग, तो बताया बताया नहीं आपने। आपने ये बता दिया कि मशीन लर्निंग होती क्या है या कैसे काम करती है, राइट। तो ओवरऑल बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि इंसान बहुत ज्यादा लेजी था इसलिए उसने मशीन से काम कराना शुरू कर दिया। एक्चुअली हम अपनी लिमिट को रीच कर गए थे। मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना सही है कि भाई आप सोच कर देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि दो इंसानों की शादी हुई है, मान लो ये लड़का है और एक लड़की है, राइट। और आप मैरिज एक्सपर्ट हो, राइट, ये बॉय है ये गर्ल है, और आपको बोला गया कि भाई आपको मैरिज मैनुअल लिखना है। मैरिज मैनुअल, मैनुअल का मतलब क्या है? मैरिज मैनुअल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप ये बताना चाहते हैं कि ये शादी किन किन तरीके से ठीक से चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड ऑफिस से लेट हो गए हैं तो लेडी को या फिर वाइफ को क्या करना चाहिए। अगर वाइफ का मूड किसी बात के लिए खराब है तो क्या करना चाहिए। वाइफ अपने मम्मी पापा से बात कर रही है तो हस्बैंड को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो मेनी थिंग, राइट। एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसा मैनुअल बनाना शुरू करेंगे ना तो वो मैनुअल कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1000 2000 पता नहीं कितनी लाइंस लिखनी पड़े। इसका मतलब है कि आप हर एक सिचुएशन को डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो भैया ये कर दो। इनफैक्ट प्रोग्रामिंग में हम अभी तक यही करते आ रहे थे, राइट। ऐसे मैनुअल ही तो बनाते हुए आ रहे थे अब। लेकिन मजे वाली बात इसमें यह है कि भाई ये इन दोनों लोगों को इस मैनुअल की जरूरत ही ना पड़े। ये जो हस्बैंड वाइफ है ये बेस्ड ऑन सिचुएशन, राइट, और धीरे धीरे अडेप्ट करते जाएं कि भाई अगर बीवी फोन पर बात कर रही है तो भाई उसको ज्यादा कुछ भी आप समझ सकते हैं, राइट, ज्यादा परेशान नहीं करना है। या अगर खाना कम अच्छा बन गया है या फिर मे बी व्हाटएवर रीजन, राइट, ये अडेप्ट करेंगे और बाद में इनकी मैरिज लाइफ सही चल सकती है। अगर एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की बातों को समझें, तो भाई सीधी सी बात है, मैरिज लंबे टाइम तक चल सकती है। कोई भी मैरिज मैनुअल पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में यही सेम है, एग्जैक्टली सेम है, राइट। लोग बोल रहे हैं कि इज इट रियल, एक्चुअली ऐसा ही है भैया कि ऐसा ही होता था कि हम कंप्यूटर को प्रोग्राम लिखते थे इफ एंड एल्स वाले, इतने सारी कंडीशंस के लिए। मजे वाली बात तो ये है कि कंप्यूटर अपने आप ही अडेप्ट होकर सिचुएशन से सीख जाए या डेटा से सीख जाए। तो इसीलिए मैंने मशीन लर्निंग को 4 भागों में बांटा है, राइट। हम हर एक को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे हम डेटा की, राइट। फॉर एग्जाम्पल डेटा क्या है और डेटा से हम बनाएंगे मॉडल। तो भाई अपने एक्सपीरियंस की बात करूं या अभी आज की क्लास की बात करूं तो जो हमारी जो टेबल थी, ये होता है भाई हमारा रॉ मटेरियल या फिर डेटा। इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इस रॉ मटेरियल से मॉडल बनता है, राइट। मॉडल का मतलब क्या होता है? अरे भी लिखा था ना, जो राहुल ने लिखा था, सैलरी इज इक्वल टू 2 × ईयर्स + 4। ये है एक्चुअल में मशीन लर्निंग मॉडल। अगर मशीन टू और डब्ल्यू को कैलकुलेट करना सीख जाए, मींस डब्ल्यू और बी को कैलकुलेट करना सीख जाए, तो खुद से मॉडल बना सकती है, राइट। फिर इसके बात करेंगे हम लर्निंग की। लर्निंग का मतलब कितना डब्ल्यू कितना बी होना चाहिए बेस्ड ऑन डेटा, राइट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जब ये तीनों चीज आ जाएंगी तो हम देखेंगे कि पाइथन से इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। जो अभी मैंने आपको मशीन लर्निंग बताई है भैया, बिलीव मी, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है, राइट, जिसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। तो आज की क्लास में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। बाय द वे, इस डब्ल्यू को हम स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। बी को हम बायस बोलते हैं। जो आपने फॉर्मूला लिखा था, अगर डब्ल्यू एंड बी मशीन फाइंड कर लेगी तो ये मशीन लर्निंग आपका मॉडल बन जाएगा। जो आज की हमने क्लास में पढ़ा है वो है लीनियर रिग्रेशन, मशीन लर्निंग का लीनियर रिग्रेशन, राइट। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। बाय द वे, ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़ ली आज की क्लास में। तो मैं, क्योंकि अभी हमारे पास अगले 3 दिन बचे हैं, आज की क्लास जो थी वो थोड़ी फिलोसफिकल टाइप थी। हमने सिर्फ एग्जांपल्स देखे, कुछ चीजें की, थोड़ा बहुत मैथ सीखा। और बाय द वे, हमने जो ये इक्वेशन पढ़ी थी y = 2x + b या y = wx + b, ये इक्वेशन एक लाइन की है। आप इसमें कोई भी वैल्यू प्लॉट करेंगे और ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक लाइन बनेगी, राइट। लेकिन आने वाली क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि हर एक सॉल्यूशन लाइन पर नहीं होता है, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, बट क्वेश्चन से पहले लास्ट चीज कि भाई हम सभी को मशीन लर्निंग क्यों सीखनी चाहिए, राइट। उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको वाई तो पता लगा होगा कि भाई हम हर एक लाइन को कोड में नहीं लिख सकते थे। हम चाहते थे कि हमारी मशीन्स खुद ही अडेप्ट हो जाएं। तो भाई आज की डेट में अगर किसी डॉक्टर को मशीन लर्निंग आती है तो डेफिनेटली वो उस डॉक्टर से बेहतर परफॉर्म करेगा जिसको मशीन लर्निंग नहीं आती है। इनफैक्ट ये किसी भी फील्ड में आप कह सकते हैं, चाहे वो कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो, राइट, या ऑयल फील्ड में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो। आज की डेट में अगर आप मशीन लर्निंग, जो कि फर्स्ट स्टेप है एआई को सीखने के लिए, बाय द वे, अगर मैं एक ड्रॉ करूं पिक्चर, तो बेसिकली अगर एआई को आप ये बड़ा सर्कल जाने, राइट, तो उसके अंदर पहला स्टेप मशीन लर्निंग है
और इसके अंदर अगर आप जाना चाहें तो डीप लर्निंग, जिसके ऊपर चैट जीपीटी, और ये भी सीखेंगे मे बी किसी और कोर्स में, लेकिन हम तो बेबी स्टेप लेने वाले लोगों में से हैं, तो सबसे पहले मशीन लर्निंग सीख रहे हैं। अगर सीख गए तो उसके बाद डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क की बात भी करेंगे, राइट। अच्छा, क्यों है भाई ये वाला डॉक्टर ज्यादा अच्छा क्यों परफॉर्म करेगा? जनरली आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखता है और सिम्टम्स के बेस पर आपको दवाइयां लिख कर देता है, और आप उसके बाद देखते हैं कि भाई राइट थोड़ा टाइम लगता है और सही हो जाता है मामला। लेकिन अगर इस डॉक्टर को मशीन लर्निंग आती है और इसके पास आपका पास्ट रिकॉर्ड है, मे बी ब्लड सैंपल या फिर ब्लड सैंपल की रिपोर्ट या फिर कुछ चीजें, बेसिकली ये ब्लड सैंपल की रिपोर्ट्स को या फिर बाकी के पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके मशीन लर्निंग मॉडल में डालकर आपको ये बता सकता है कि भाई आपकी हेल्थ के हिसाब से 8 महीने के बाद आपको ये बीमारी होने के चांसेस हैं, तो भाई सुधर जाओ या फिर कुछ और देख लो, ठीक है। सिमिलरली एक नेटवर्क इंजीनियर को भी ये मशीन लर्निंग इसलिए सीखनी चाहिए कि आने वाले टाइम में जितने भी, अगर आप सिस्को के प्रोडक्ट देखें, जुनिपर के प्रोडक्ट देखें, कुछ भी देखें, उनमें एआई भर भर के होगा, राइट। तो हमें एटलीस्ट समझ में तो आना चाहिए ना प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। अभी तक हमने क्या किया, बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेते हैं, प्रॉब्लम आती तो बीजीपी को समझ भी लेते हैं, राइट, या फिर क्योंकि हमें फाउंडेशंस पता है सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली आने वाले टाइम में जब मशीन लर्निंग में भी प्रॉब्लम आएंगी किसी ना किसी चीज में, राइट, तो आप जैसे हम जैसे नेटवर्क इंजीनियर ही उसको डिबग कर रहे होंगे। सीख लोगे तो फायदे में रहने वाले हो। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। बात करते हैं मिस्टर प्रत्यदीप साहू से। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। Yeah, hi Vishnu. So there are basically दो क्वेश्चंस है, ओके। सो आपने बोला कि कॉस्ट जो होता है वो एरर डिफरेंस होता है, राइट? उसके बेसिस में हम लाइन को सेट करेंगे। सो W, जब कॉस्ट 0 आ जाता है तो W एंड B आर द रियल डेटा, राइट? इट गिव्स बिल्कुल, द एक्चुअल पैटर्न, यस। ओके। या सो और एक क्वेश्चन है सेकंड की, आप जो वो डायग्राम किए थे, थर्ड स्लाइड जा सकते हैं क्या इसके ऊपर और हाँ एक जी बिल्कुल ऊपर? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। एक्चुअली वैसे सॉफ्टवेयर आज ठीक से काम नहीं कर रहा है भाई। हाँ अभी जाएगा ये ओके। ऊपर। ये या वाला, इसके और एक ऊपर, हाँ बस 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 यही वाला, ये वाला, हाँ ये वाला। तो परफेक्ट। मेरा क्वेश्चन है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है जो एक्चुअल डेटा है जिसमें कॉस्ट 0 है, वो है हमारा एक्चुअल 2 और 4 का, ठीक है? यस, जिसमें हमारा स्ट्रेट पॉइंट है, जिससे वो जो हमने डेटा जो एक्चुअल डेटा है उससे ये स्ट्रेट लाइन बना है। और करेक्ट। जो एरर वाला है वो जो नीचे है, राइट? तो या उसमें कॉस्ट डिफरेंस है। हाँ जी, अगर अगर डेटा से अगर मशीन को पता लग जाता है कि ऊपर वाला जो स्ट्रेट लाइन है अगर सही है, तो फिर वो 0 1 से क्यों स्टार्ट करेगा वो, हाँ। और मतलब? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कोई पूछेगा। तो देखिए अभी जो हमने डेटा लिया है ना मिस्टर प्रत्यदीप जी, एंड थैंक यू सो मच हम्म, कि आपने क्वेश्चन पूछा। तो वो जो डेटा है वो सारा का सारा एक ही लाइन पर बन रहा है, लेकिन क्या कभी रियल लाइफ का डेटा ऐसा होगा? आप बोलेंगे नहीं, राइट। ऐसा भी हो सकता yeah, है कि भाई इस पैटर्न को छोड़कर पॉइंट यहां भी आ जाए। आ सकते हैं नहीं आ सकते, yes, राइट। अब आप मेरे को इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखाइए। आप बोलोगे हो ही नहीं सकती, लाइन तो कुछ ऐसी ऐसी बनेगी, राइट। तो क्या हम्म, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं? भाई देखिए सॉल्यूशन अभी भी निकाल सकते हैं। हम एक ऐसी लाइन को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इन सारे पॉइंट से सबसे ज्यादा पास से होकर गुजर रही होगी। उसके लिए तो अब मेरे को कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी ना, okay, समझ रहे हैं, या सो राइट। ऐसा है कि हाँ, तो कॉस्ट बेसिकली 0 अगर, स्टार्टिंग में मेरे को ये 2 और 4 पता नहीं होंगे, मेरे को ये हम्म, पता नहीं होगा कि यही लाइन है। मेरे को तो बेस्ट लाइन ढूंढनी है जो मेरे डेटा में फिट हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ओके। या थैंक्स, ओके। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुई है बात प्रत्यदीप जी। या क्लियर हो, मतलब ये रिग्रेशन मतलब लीनियर रिग्रेशन था ना, तो इसलिए मेरे को लगा कि हर चीज स्ट्रेट लाइन होता है, बट डेटा में से डेटा एक रियल तो में ऊपर ऐसा नीचे नहीं हो होता है, सकता हमें तो फिट करना होगा है। डेटा। इसीलिए हाँ, मशीन किसी भी डब्ल्यू किसी भी बी से शुरू हो जाएगी और वो पॉइंट निकालने की कोशिश करेगी जहां पर कॉस्ट सबसे कम होगी। और ये बहुत ही ज्यादा ओके, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड बाय द वे आज की क्लास में अगर आपको 20-30% भी समझ में आया ना तो भाई सही है, क्योंकि मैंने अगली 6 क्लासेस को एक क्लास में बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन इसको सिरे से समझेंगे, ओके। विनीत ओके। कोठारी जी प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चन। सिर्फ 1 मिनट का टाइम है मेरे पास क्योंकि अगली क्लास शुरू हो जाएगी और आपसे रिक्वेस्ट है सर कि अगर, सिंपल सा हाँ जी, क्वेश्चन है, हाँ जी, हाँ जी, ये W की वैल्यू से ये टिल्ट का कैसे पता लगेगा कि W की वैल्यू अगर कम है, अगर मान लो 0 है, हाँ, अल्टीमेटली जो दो कोऑर्डिनेट्स है 0 और 4, उसी से ही ग्राफ हम मतलब लीनियर रिग्रेशन की बात करें, उसी से ग्राफ पता लगेगा कि वैल्यू कहाँ जा रही है, बट W की वैल्यू से टिल्ट का कैसे पता लगेगा? बहुत बढ़िया। देखिए तो एक यहाँ पर मेरा ये वाला पॉइंट जो है मान के देखिए इस पे x0 और y4 है, ये पॉइंट ये है, ठीक है, ये एग्री कर रहे हैं आप?
हाँ, तो भाई मेरी 0 साल के बंदे के लिए सैलरी जो है 4 है ना? अब आप ज़रा ये देखिए कि मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ तो वो ऐसी बन सकती है, ठीक है? हुँ। यहाँ से एक लाइन ऐसी भी तो बन सकती है, ऐसी भी तो बन सकती है ना? करेक्ट। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इसका जो W है वो 2 है। जैसे-जैसे W बढ़ता है, वैसे-वैसे लाइन ऊपर की तरफ जाएगी इससे। जैसे-जैसे W 2 से कम होगा, वैसे-वैसे लाइन यहाँ आएगी। आप ये बना के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। गॉट इट, थैंक यू। ठीक है? और बाय द वे इसी को लाइन का स्लोप बोलते हैं हम। जो पढ़ते थे ना कि एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो जो tan थीटा होता है उसी को स्लोप बोलते हैं। एक्चुअल में स्लोप ये होता है, आसान भाषा में, है ना? या ठीक है थैंक जी। यू। तो अभी के लिए हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि इंग्लिश क्लास में वेट कर रहे हैं लोग और अगर आपको कोई डाउट रह गया हो इसमें तो यू आर मोर देन आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप इंग्लिश क्लास भी ज्वाइन करते हैं। विष्णु बाय सर, फॉर जस्ट वन क्वेश्चन। हाँ जी। ये रिकॉर्डिंग, ये जो डाउट क्लियरिंग का जो हमने जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो प्लीज मतलब रहेगा ना, राइट? अरे हाँ, मतलब वो डिलीट नहीं हो ये तो जाएगा? जान होगा इसका क्योंकि आपके क्वेश्चंस के बिना कोर्स कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। हाँ, तो एग्जैक्टली ठीक है इनको फिर। हम बाहर नहीं निकालेंगे, चाहे मेरी कुछ बकवास को हम बाहर निकाल दें, ये वाली चीजें कहीं बाहर नहीं हो रही हैं, डोंट वरी। ठीक है? परफेक्ट। चलिए अभी मिलते हैं फिर बाद में और अगली क्लास थैंक यू मंडे को सर। होगी, ठीक है? बाय फॉर नाउ।